लास्ट क्लास से कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, ना तो फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। किसी को कोई डाउट है लास्ट क्लास से तो पूछ लीजिए। क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में क्लियर लिख दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। संतोष भैया पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। ओके, तो क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला इवनिंग स्टार, हमने मॉर्निंग स्टार तक पढ़ा हेलो। था। हाँ जी हेलो। बता। सर मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे सिंगल कैंडल डबल कैंडल में थोड़ा सा डाउट है। सिंगल कैंडल तो मेरे समझ में आ गया, लेकिन जब डबल कैंडल वाली बात होती है तो ओपनिंग और क्लोजिंग में मेरे को क्लियर नहीं हो रहा है। क्या क्लियर नहीं हो जैसे रहा कि सर? जैसे इसका कौन सा ये था, ये एक मिनट, ये डार्क क्लाउड क्लोवर वाला जैसे सेकंड वाला कैंडल है, इसका ओपनिंग को काउंट करेंगे कि नहीं काउंट करेंगे, क्लोजिंग को सर काउंट उसमें सिर्फ करेंगे? एक चीज काउंट करेंगे, जो मैंने शायद आपको 5-6 बार ग्रुप में भी लिख के भेजा, कि हाफ से ज्यादा कवर होना चाहिए। नहीं सर, वो तो मैं समझ में आई हाफ से ज्यादा कवर, लेकिन जो ओपनिंग को देखेंगे या नहीं देखेंगे, कि जैसे पहला कैंडल है, पहले कैंडल हम्म। जहाँ क्लोज हुआ है, ठीक उसके है, ऊपर भी तो हो सकती है, इसके इक्वल भी हो सकती है। अच्छा उसके ऊपर भी हो सकती है, उसके इक्वल भी हो सकती है, तो उसको हम लेंगे, इक्वल तक लेंगे मतलब ये। हम्म। अगर इक्वल से अगर नीचे आ जाती है तो फिर वो तब नहीं हरामी वाले लेंगे। में चला जाएगा, पुलिस नहीं, हरामी में उसके चला लिए जाएगा। स्मॉल रियल बॉडी होनी चाहिए आरामी के लिए। ये तो मेरे थोड़ा सा बस ये डबल कैंडल वाले में थोड़ा सा मेरा क्लियर नहीं पड़ा, बाकी सिंगल में तो मेरे को समझ में आ गया अच्छे से। ओके सर। अब हम आगे चलते हैं। अगली है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार जस्ट मॉर्निंग स्टार का अपोजिट है। मॉर्निंग स्टार बता रहा था कि अब बुल जीत गया, राइज आना चाहिए। इवनिंग स्टार नाम से ही बता रहा है कि, ये बता रहा है कि बियर जीत गया और अब यहाँ से इवनिंग आएगी, यानी प्राइस में फॉल आएगा। हमेशा आफ्टर राइज बनेगा। फर्स्ट कैंडल ग्रीन होगी, थर्ड कैंडल रेड होगी। ये चीज मैंडेटरी है, ऐसा ही होना चाहिए एग्जैक्ट। बीच वाली कैंडल में 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। एक तो कैंडल की बॉडी स्मॉल होनी चाहिए, दूसरा कलर मैटर नहीं करना चाहिए, तीसरी शेडो नहीं मैटर करनी चाहिए, और चौथी इसकी बॉडी पहली कैंडल की पहली और तीसरी दोनों कैंडल की बॉडी के साथ ओवरलैप नहीं करनी चाहिए। यानी सिंपलर टर्म्स में, ये जो कैंडल है इसकी बॉडी फर्स्ट कैंडल की क्लोज से भी ऊपर होनी चाहिए और थर्ड के ओपन से भी ऊपर होनी चाहिए, यानी ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में, बीच वाली इसकी बॉडी फर्स्ट के क्लोज से भी ऊपर हो और थर्ड के ओपन से भी ऊपर हो। तो अगर ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं तो हम कह सकते हैं इवनिंग स्टार बन गया। और इवनिंग स्टार बनने का मतलब अगेन सेम होता है कि बियर जीत गया और अब यहां से शेयर के प्राइस में फॉल आना चाहिए। ठीक है, स्टॉप लॉस निकालने के लिए तीनों कैंडल के हाई को कंपेयर करना है। 290, 295, 291 में 295 बड़ा है, 295 हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। सेल का पैटर्न है तो एकदम टॉप में बनेगा, +1% इसमें ऐड कर दो। तो ये हमारा इवनिंग स्टार कहलाएगा और ये हमें बताएगा कि बियर कम बैक कर चुका है, अब यहाँ से प्राइस में फॉल आना चाहिए। ठीक है, अब इसके दो मॉडिफिकेशन है, मैं तीनों बता के एग्जांपल दिखा के फिर जो भी डाउट है उनको ले लेता हूँ। अगला जस्ट डिट्टो सेम है, इवनिंग डोजी स्टार। इवनिंग स्टार में क्या था, बीच वाली कैंडल एक स्मॉल रियल बॉडी की थी। इवनिंग डोजी स्टार में बीच वाली कैंडल एक परफेक्ट डोजी। अगर परफेक्ट डोजी है तो आप इवनिंग डोजी स्टार मान के सेल कर सकते हो। आप ये कह सकते हो बियर आ गया, इट्स अ गुड टाइम टू सेल। और अगर बीच वाली कैंडल स्मॉल रियल बॉडी होगी तो आप इवनिंग स्टार मान के सेल कर सकते हो। दोनों सेम इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं कि बियर कम बैक कर चुका है, इट्स अ गुड टाइम टू सेल। बस अंतर ये कि इवनिंग स्टार में बीच वाली कैंडल स्मॉल रियल बॉडी की है, इवनिंग डोजी स्टार में परफेक्ट डोजी है। तो जो भी बने, इंटरप्रिटेशन सेम है, टॉप पे बननी चाहिए दोनों। स्टॉप लॉस भी तीनों में सेम है कि तीनों कैंडल के हाई को कंपेयर करेंगे। तो सब कुछ सेम है, बस इतना सा डिफरेंस है, इवनिंग स्टार में बीच वाली कैंडल स्मॉल रियल बॉडी की है, इसमें वो डोजी है। ठीक है, लास्ट इसका वेरिएशन है अबंडेंट बेबी टॉप। अबंडेंट बेबी टॉप में क्या अंतर है, इसमें भी इवनिंग डोजी स्टार की तरह बीच वाली कैंडल डोजी ही होगी। बस द डिफरेंस इज की इवनिंग डोजी स्टार में डोजी की शेडो ओवरलैप कर सकती थी, डोजी की बॉडी नहीं करनी चाहिए। अबंडेंट बेबी टॉप में डोजी का कोई भी पार्ट ना फर्स्ट के साथ ओवरलैप करना चाहिए ना थर्ड के साथ। सिंपलर टर्म्स में डोजी का जो लो है वो फर्स्ट के हाई से भी बड़ा होना चाहिए और थर्ड के हाई से भी बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं अबंडेंट बेबी टॉप बन गया एंड इट्स ऑल्सो अ बेरिश इंटरेक्शन। तो तीन पैटर्न है,
सबसे पहला इवनिंग डोजी, इवनिंग स्टार, वो भी बियर को बता रहा है, इवनिंग डोजी स्टार भी बियर को बता रहा है, और अबेंडेंट बेबी टॉप भी बियर को बता रहा है। अंतर क्या है? इवनिंग स्टार में बीच वाली कैंडल स्मॉल रियल बॉडी है, इवनिंग डोजी स्टार में बीच वाली कैंडल परफेक्ट डोजी है। थर्ड और लास्ट अबेंडेंट बेबी टॉप में भी सेम है कि बीच वाली कैंडल डोजी है। बस डिफरेंस इतना है कि इवनिंग डोजी स्टार में डोजी की शेडो ओवरलैप हो सकती थी, डोजी की बॉडी नहीं होनी चाहिए। अबंडेंट बेबी टॉप में डोजी का कोई भी हिस्सा ना फर्स्ट के साथ ओवरलैप होगा ना थर्ड के। अगर कोई ओवरलैप नहीं समझ पा रहा तो सिंपलर टर्म्स में डोजी का लो फर्स्ट और थर्ड कैंडल के हाई से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा है दैट मीन्स इवनिंग सॉरी अबंडेंट बेबी टॉप बन गया, और ये तीनों ही हमें सेम इंडिकेशन देते हैं कि बियर कमबैक कर चुका है, और तीनों कैंडल के हाई को कंपेयर करना है, जो भी बड़ा होगा वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, और उसका 1% निकाल के उसमें ऐड कर देना है। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, इसी में भी देख लेते हैं, जैसे निफ्टी बैंक का चार्ट है, तो अगर हम इसमें देखें, प्राइस में राइज आ रहा था, फर्स्ट ग्रीन बनी, थर्ड रेड बनी, बीच वाली कैंडल स्मॉल रियल बॉडी की है, उसकी शेडो मैटर नहीं करती, कलर मैटर नहीं करता, और उसकी बॉडी ना फर्स्ट के साथ ओवरलैप होगी ना थर्ड के साथ, तो अपना अबेंडेंट बेबी टॉप बन गया। अबेंडेंट बेबी टॉप अगेन सेम इंटरप्रिटेशन देता है, सॉरी अपना मॉर्निंग स्टार बन गया, क्योंकि अबेंडेंट बेबी टॉप में तो बीच वाली कैंडल डोजी होनी चाहिए, तो इवनिंग स्टार बन गया। इवनिंग स्टार बनने का मतलब अगेन बियर जीत गया, और इट्स अ गुड टाइम टू सेल। और किसी में देखें, निफ्टी में देख लेते हैं, तो तीनों प्रॉपर्टी जहां पे सेटिस्फाई होगी, क्योंकि 3 कैंडल स्टिक पैटर्न है, तब जाके हम फोर्थ कैंडल में ट्रेड लेंगे। 1 कैंडल स्टिक पैटर्न में तो क्या था, सीधे सेकंड कैंडल के ओपन में ट्रेड हो रही थी, सेकंड 2 कैंडलस्टिक पैटर्न में थर्ड के ओपन में ले रहे थे, जैसे यहाँ भी बना हुआ, फर्स्ट ग्रीन है, सेकंड थर्ड रेड है, और बीच वाली कैंडल स्मॉल रियल बॉडी की है, कलर मैटर नहीं कर रहा, शेडो मैटर नहीं कर रही, और इसकी बॉडी ना फर्स्ट के साथ ओवरलैप हो रही है ना थर्ड के साथ, तो ये हमारा इवनिंग स्टार बन गया। इवनिंग स्टार बनने का अगेन मतलब सेम होता है कि बियर कमबैक कर चुका है, एंड बियर का काम सबको पता है, प्राइस में फॉल लाना होता है, तो हम इसके बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस में फॉल आएगा। स्टॉप लॉस निकालने के लिए तीनों कैंडल के हाई को कंपेयर कर लेते हैं, जो भी बड़ा होता है वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है। तो ये हमारे कैंडल पैटर्न थे, इसमें कोई डाउट है पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ बुलिश कैन सेकंड ग्रीन क्लियर्स, बिल्कुल कीर्ति रत्ना थोड़ा बहुत नीचे हो सकती है। हैंगिंग मैन में फर्स्ट कैंडल हैमर जैसे दिखती है, अगली कैंडल उसके नीचे क्लोज होती है। शूटिंग स्टार में तो सिर्फ एक ही कैंडल होती है। इसके बाद इस केस में बॉडी छोटी कहाँ है, वर्धन भारद्वाज बहुत छोटी होनी यानी छोटी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत चल जाएगी, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, एनी अदर डाउट? ओके, कोई डाउट नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक डाउट और आ गया। ओके, और कोई डाउट नहीं है? इज देयर एनी कंपैरिजन वी हैव टू डू? ये मैं डाउट नहीं समझा वर्धन भारद्वाज। और फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल सेम नहीं संतोष होता, ऐसा कुछ नहीं है, फर्स्ट बड़ी हो सकती है, थर्ड छोटी हो सकती है, वो कोई दिक्कत नहीं है, बस फर्स्ट ग्रीन होनी चाहिए, थर्ड रेड होनी चाहिए। थर्ड वाली कैंडल जितनी बड़ी होगी उतनी अच्छी बात है, क्योंकि वो बताएगी कि उतना स्ट्रॉन्ग बियर आ गया है। इसके बाद इवनिंग स्टार कैन बी हैव ओवरलैपिंग शैडो बट डोजी स्टार शुड हैव शैडो। इवनिंग स्टार में ओवरलैपिंग शेडो हो सकती है, इवनिंग डोजी स्टार में भी सचिन ओवरलैप कर सकती है शेडो, बस अबेंडेंट बेबी टॉप में नहीं होनी चाहिए। इसके बाद फॉर्मेशन इज बिल्कुल भी अजय, सेल के पैटर्न हमेशा टॉप में फॉर्म होंगे, और बाय के पैटर्न में सब में सेम है, बॉटम में फॉर्म होंगे। क्या सभी पैटर्न टॉप एंड बॉटम में? ये भी हो गया, ठीक है, तो ये था। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगर किसी का डाउट है अभी रुकेंगे तब उसे एड्रेस कर लेंगे। अब हमने इनिशियली डोजी पढ़ा था, कि डोजी होता क्या है, डोजी को ट्रेड कैसे करते हैं वो कभी भी अभी तक हमने देखा नहीं, तो वो भी ट्रेड करना, वो भी ट्रेड आना बहुत जरूरी है, तो उस पर चलते हैं। डोजी हम ऐसी कैंडल को कहते हैं, सबसे पहली चीज जो बताती है कि ओपन इक्वल टू क्लोज है, यानी ड्रॉ हो गया है, मार्केट कंफ्यूज है। अब कई लोग क्या करते हैं, प्राइस में फॉल आ रहा है, फिर डोजी बने, तो वो एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि अब राइज आ जाएगा, या प्राइस में राइज आ रहा है फिर डोजी बने, तो वो एक्सपेक्ट करने लगते हैं प्राइस में फॉल आ जाएगा, यानी वो डोजी बनते ही ये एक्सपेक्ट करने लगते हैं यूट्यूब देख के कि अब यहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाए।
बट डोजी इज अ कैंडल जो आपको बताती है कि ड्रॉ हो गया है। वो कभी भी आपको कोई इंडिकेशन नहीं देती, वो आपको कभी नहीं बता रही कि बुल जीत गया, वो ना आपको कभी बता रही है बियर जीत गया। तो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डोजी हम डिसाइड नहीं कर सकते। डोजी एक साइन बोर्ड की तरह है जो आपको बता रही है कि अब कॉशियस होने का टाइम आ गया, अब कुछ हो सकता है, बट हो जाएगा ये कभी नहीं। ठीक है, तो डोजी को कैसे ट्रेड करते हैं वो देख लेते हैं। तीन टाइप की डोजी होती है, एक होती है ग्रेवस्टोन डोजी, एक होती है ड्रैगन फ्लाई डोजी, और एक होती है लॉन्ग लेग डोजी। सबसे पहले आप लोग चैट बॉक्स में बता दिए कि आपको दिख रहा होगा ग्रेवस्टोन डोजी। एक बार इस ग्रेवस्टोन डोजी को देख के आपको क्या लग रहा है, कौन जीत रहा होगा इसमें? बुल जीत रहा होगा, बियर जीत रहा होगा, या ड्रॉ हुआ? एक बार बता दीजिए क्या लगता है ग्रेवस्टोन डोजी में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल अबेंडेंट बेबी, टॉप में बीच वाली कैंडल डोजी ही होनी चाहिए। कुछ लोग बियर लिख रहे हैं, कुछ लोग बुल लिख रहे हैं, कुछ लोग ड्रॉ भी लिख रहे हैं। मेजोरिटी लोगों ने बट बियर लिखा है, अच्छी बात है, मेजोरिटी लोग सही है। तो ग्रेवस्टोन डोजी इज अ बेरिश इंडिकेशन। क्यों? ये दिखा रहा है कि इतना ऊपर हाई तक ले गया बुल, बट एंड होते होते एकदम लो पर क्लोजिंग देकर गया भी है, एकदम लो पर क्लोज देकर गया, इट्स अ बेरिश साइन। ड्रैगन फ्लाई डोजी इज अ बुलिश साइन, ये दिखा रहा है लो तक ले गया था बियर, बट बुल ने एकदम हाई पर क्लोजिंग दी। लॉन्ग लेग ड्रॉ को दिखा रहा है, वो दिखा रहा है एक बार बुल इतने हाई पे ले गया, एक बार बियर इतने लो पे ले गया, एट द एंड कुछ भी नहीं गेन हुआ, ओपन और क्लोज एग्जैक्टली इक्वल आया। तो ग्रेवस्टोन बुल बियर को दिखाता है, ड्रैगन फ्लाई बुल को दिखाता है, लॉन्ग लेग डोजी ड्रॉ को दिखाता है। अब एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि डोजी और लॉन्ग लेग डोजी एग्जैक्टली सेम दिख रहा है, फिर दोनों के अलग अलग नाम क्यों है? तो अगर आपको कोई डोजी जैसी कैंडल मिले जिसकी अपर शेडो और लोअर शेडो छोटी छोटी, तो वो डोजी है। अगर उसके लोअर और अपर शेडो लंबी है, देन इट्स अ लॉन्ग लेग डोजी। लॉन्ग लेग डोजी ज्यादा कंफ्यूज्ड मार्केट को इंडिकेट करती है, वो दिखाती है एक बार बुल इतना ऊपर ले गया, एक बार बियर इतना नीचे ले गया, एट द एंड कुछ भी नहीं हुआ, ओपन और क्लोज इक्वल आ गए। तो डोजी भी ड्रॉ दिखा रही है, लॉन्ग लेग भी ड्रॉ दिखा रही है, बस द डिफरेंस इज कि डोजी कम कंफ्यूज्ड मार्केट को दिखा रही है, लॉन्ग लेग डोजी ज्यादा कंफ्यूज्ड मार्केट को दिखा रही है, बस इतना। तो तीन टाइप की डोजी हैं, ग्रेवस्टोन बेरिश, ड्रैगन फ्लाई बुलिश, लॉन्ग लेग डोजी ड्रॉ। ठीक है, अब इनको ट्रेड करना देख लेते हैं। एक बार मैं थ्योरेटिकल समझा देता हूँ, फिर एग्जांपल दिखा के डाउट लेंगे। ओके, एक सेकंड दे दीजिए, मैं स्लाइड ओपन कर लेता हूँ। तो अगर प्राइस में राइज आ रहा है, और प्राइस में राइज आने के बाद अगर लॉन्ग लेग डोजी बनता है, यानी लॉन्ग लेग डोजी ने बता दिया कि जो लड़ाई है, जो बैटल है, वो ड्रॉ हो गई। जब मार्केट बता रहा है ड्रॉ हो गई है, तो आप भी ओवर स्मार्ट नहीं बनेंगे, कोई ट्रेड नहीं लेंगे, वेट करेंगे कि मार्केट खुद ब खुद आपको बताएगी कौन विनर है। तो अगर अगली कैंडल रेड होती है, दैट मीन्स मार्केट को कंफ्यूज होने के बाद अब क्लैरिटी आ गई है कि जो विनर है वो बियर है। अब आपको सेल की ट्रेड लेनी है, क्योंकि अब मार्केट में भी क्लैरिटी आ गई। जब मार्केट क्लियर हो गया है, तो ऑब्वियस है आप भी ट्रेड ले सकते हो। स्टॉप लॉस अगेन क्या हो जाएगा आपको पता ही है, दोनों कैंडल के हाई को कंपेयर करेंगे, 200 और 203 में 203 बड़ा है, तो 203 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। इसका 1% निकाल के ऐड कर देना है, और एकदम टॉप में होना चाहिए वो सारी चीज सेम। तो अगर आफ्टर राइज लॉन्ग लेग डोजी बने, पेशेंस के साथ अगली कैंडल का वेट करना है। एंड अगली कैंडल इज अ रेड कैंडल, दैट मीन्स हमें क्लैरिटी आ गई है कि बियर विनर हो गया है। अब हम सेल की ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस निकालने का तरीका बहुत आसान है, और एकदम टॉप में बनना चाहिए। अगर आफ्टर फॉल लॉन्ग लेग डोजी बनती है, दैट मीन्स अगेन प्राइस गिर रहा था, अब मार्केट ड्रॉ हो गया है, दैट मीन्स कंफ्यूजन है। ठीक है, आपको पेशेंस के साथ अगली कैंडल का वेट करना है। अगर अगली कैंडल एक ग्रीन कैंडल होती है, दैट मीन्स मार्केट को अब क्लैरिटी आ गई है, और अब आप बाई की ट्रेड ले सकते हो। स्टॉप लॉस निकालने के लिए 200 और 196 में 196 छोटा है, तो 196 अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा, 1% माइनस कर। ठीक है, तो लॉन्ग लेग डोजी या डोजी कब भी बने, आफ्टर राइज बने या फॉल, अगली कैंडल का इंतजार करना है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ अगली कैंडल आप प्रिडिक्शन कर सकते। तो अगर आफ्टर राइज बनी, अगली रेड हुई, तो सेल प्रिडिक्ट है।
आफ्टर फॉल हुई, अगली ग्रीन है तो राइज, ठीक है। अगर आफ्टर राइज ड्रैगन फ्लाई डोजी बनते हैं, तो ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गया, अगेन हमें अगली कैंडल का वेट करना है, एंड अगली कैंडल इज अ रेड कैंडल, देन हम कह सकते हैं कि बियर कमबैक कर चुका है और इट्स अ गुड टाइम टू सेल। कोई बता सकता है यहाँ पे जो पहली कैंडल है इसकी थोड़ी सी बॉडी हो जाती, थोड़ी सी बॉडी, तो ये कौन सा पैटर्न होता? अभी हम पढ़ के आए हैं, एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए कि अगर पहली कैंडल की थोड़ी सी बॉडी यहाँ पे हो जाती तो ये कौन सा पैटर्न होता? अभी हमने पढ़ा हुआ है, हैमर तो आफ्टर फॉल बनता है। ओके, तो अक्षय वर्मा और बाकी सब में ठीक लिखा है, हैंगिंग मैन है, तो अगर स्मॉल रियल बॉडी है तो आप हैंगिंग मैन मान के सेल कर सकते हो, बॉडी नहीं है, परफेक्ट है, तो आप ड्रैगन फ्लाई डोजी मान के सेल कर सकते हो। अल्टीमेटली पता ये चल रहा है कि भाई बियर आ चुका है एंड इट्स अ गुड टाइम टू सेल। और अगर आफ्टर फॉल बनता है ड्रैगन फ्लाई डोजी, तो अपने आप में हमने देखा था ये बुलिश इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि एकदम लो पे ले गया और एकदम हाई पर क्लोजिंग लाई है, मतलब मार्केट क्लियर है कि बुल जीत के गया, तो हमें अगली कैंडल का वेट करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर थोड़ी सी बॉडी हो जाती तो ये हैमर हो जाता, तो या तो बॉडी है तो आप हैमर मान के बाय कर लो, बॉडी नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप ड्रैगन फ्लाई डोजी मान के बाय कर लो। दोनों बता ही रहे हैं कि इट्स अ गुड टाइम टू बाय, क्योंकि बुल कमबैक कर चुका है। स्टॉप लॉस निकालने का तरीका सेम है कि दोनों कैंडल के लो को कंपेयर कर लिया, सॉरी एक ही कैंडल है इसमें, तो स्टॉप लॉस निकालने का तरीका वही है कि लो लिया 200 है और वो स्टॉप लॉस हो जाएगा, बॉटम पे बनना चाहिए 1% माइनस। तो ड्रैगन फ्लाई अगर आफ्टर राइज बनता है तो हमें अगली कैंडल का वेट करना है, आफ्टर फॉल बनता है तो रिक्वायर्ड नहीं है, हम डायरेक्ट मार्केट में जंप कर सकते हैं। लास्ट ग्रेवस्टोन डोजी है, आफ्टर फॉल बनता है तो जरूर हमें अगली कैंडल का वेट करना चाहिए, और अगर वो ग्रीन होगी तो हम कह सकते हैं कि बुल कमबैक कर चुका है और अब हम बाय की ट्रेड ले सकते हैं। कोई मुझे बता सकता है अगर यहाँ पहली कैंडल की स्मॉल रियल बॉडी हो जाए तो ये कौन सा पैटर्न होगा? अभी हमने पढ़ा है, लास्ट क्लास में बुलाता है, तो अगर पहली कैंडल की स्मॉल रियल बॉडी हो जाए तो कौन सा होगा? शूटिंग स्टार तो आफ्टर राइज बनता है, शूटिंग स्टार नहीं हो सकता। और कोई, एनीवन? क्या बात, किसी को नहीं पता? बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर होगा। तो अगर आफ्टर फॉल बन रहा है, पहली कैंडल की स्मॉल रियल बॉडी है, तो भाई इन्वर्टेड हैमर बन गया, आप बाय कर सकते हैं। पहली कैंडल की नहीं है तो ठीक है, ड्रैगन फ्लाई ग्रेवस्टोन डोजी और ग्रीन कैंडल है, इसके बेसिस पे भी बाय कर सकते हैं। अल्टीमेट घूम फिर के साइकोलॉजी के गेम है, साइकोलॉजी दोनों में पता लग रही है कि बुल जीत गया एंड इट्स अ गुड टाइम टू बाय। स्टॉप लॉस निकालने का तरीका भी सेम है कि 200 197 और 1097 छोटा है तो वो अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा, 1% माइनस करना है सेम, और सेम बॉटम पे बनना चाहिए, तो सारी चीजें बाकी सेम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर ये आफ्टर राइज बन जाए, क्लियर कट बेरिश इंडिकेशन दे रहे हैं, तो हमें पहले से कंफ्यूजन नहीं है, क्लैरिटी है, तो हम वेट नहीं करेंगे, हम इसके बिहाफ पे ही ट्रेड ले सकते हैं। इसकी थोड़ी सी बॉडी हो जाती तो ये शूटिंग स्टार हो जाता, तो बॉडी है तो शूटिंग स्टार मान के हम सेल कर सकते हैं, बॉडी नहीं है तो ग्रेवस्टोन डोजी मान के सेल कर सकते हैं। अल्टीमेटली पता ही लग रहा है कि बुल जीत गया एंड इट्स अ गुड टाइम टू, सॉरी बियर जीत गया, इट्स अ गुड टाइम टू सेल। तो लॉन्ग लेग डोजी कब भी बने, आफ्टर राइज या आफ्टर फॉल, अगली कैंडल से कंफर्मेशन रिक्वायर्ड है। ड्रैगन फ्लाई डोजी आफ्टर राइज बने तो रिक्वायर्ड है, फॉल के बाद नहीं रिक्वायर्ड है, डायरेक्ट आप ट्रेड ले सकते हो। ग्रेवस्टोन डोजी आफ्टर फॉल बने तो रिक्वायर्ड है, आफ्टर राइज बने तो नहीं। जैसे हम एग्जांपल देंगे तो एक्सिस बैंक में अभी मैंने एक ट्रेड ली थी, इसी को देख लेता है। तो ऐसे एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक में अगर हम देखें तो प्राइस में फॉल आया था, एक डोजी जैसी कैंडल बनी, डोजी बन गई है, दैट डजंट मीन कि हमें अब ट्रेड ले लेनी है, हमें अगली कैंडल का वेट करना है। अगली कैंडल ग्रीन बनी है, मतलब मार्केट को क्लैरिटी आ गई है, मार्केट को क्लैरिटी आ गई है, यानी अब हम ट्रेड ले सकते हैं बाय की, स्टॉप लॉस लोएस्ट लो हो जाएगा। उसके बाद राइज आया, फिर एक डोजी बनी, अगर इस डोजी के बाद अगली कैंडल रेड बनती तो हम फॉल एक्सपेक्ट कर सकते थे, बट वो बनी नहीं तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे ये फॉल आएगा, और चलता चला। इसी तरह अगर और देखें
तो जब भी डोजी बने जंप नहीं करना है, थोड़ा सा पहले चीजों को एनालाइज कर लेना है। फिर जैसे यहाँ पे ही है, आफ्टर राइज बना, पहली कैंडल डोजी बनी है और अगली कैंडल रेड बनी है, मतलब अब क्लैरिटी आ गई, अब हम सेल कर, अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेल आएगा। तो डोजी देख के एक्साइटेड होके जंप नहीं करना है, पहले लॉजिकली सोचना है कि क्या हो सकता है, एंड जब वो लॉजिकल डिसीजन आ जाए ओनली देन हमें मार्केट में जंप करना है। ऐसे ही है, आफ्टर राइज ग्रेवस्टोन डोजी बनी है, ग्रेवस्टोन डोजी आफ्टर राइज बनती है, तो अभी हमने देखा था हमें अगली कैंडल का वेट करने की जरूरत नहीं है, एक कैंडल इनफ है डिसीजन लेने के लिए, तो हम उसके बाद सेल कर सकते हैं। तो जब भी डोजी बने हमें एक्साइटेड नहीं होना और लॉजिकली सोचना है, और लॉजिकली जो भी स्टेप बनता है उसे हम ले सकते हैं। तो इतने पैटर्न भी अगर हम चार्ट में देख लेंगे मोर देन इनफ है। इसमें कोई डाउट है पूछ लीजिए। अब हम इन कैंडलस्टिक पैटर्न में अपनी एक्यूरेसी बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ तक कोई डाउट है पूछ लीजिए, फिर हम आगे अगले स्टेप में प्रोसीड करते हैं। एनी डाउट, फिर हम आगे बढ़ते हैं और इनमें अपनी एक्यूरेसी बढ़ाना। क्लियर है, क्लियरली फॉर लॉन्गर डू शुड द लेंथ और टॉप एंड बॉटम। कीर्ति राणा, लेंथ तो इक्वल या ऐसा कुछ भी नहीं है, लॉन्ग होनी चाहिए बस, ऐसी कोई मेजरमेंट नहीं है कि इक्वल होनी चाहिए। इतना टाइम है भी नहीं लाइव मार्केट में किसी के पास कि वो देखते रहे इक्वल है, लॉन्ग होनी चाहिए बस। और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट कैंडल बिग, राजे बिग होगी तो अच्छी बात है, नहीं भी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट बिग होगी तो ज्यादा कन्विक्शन की होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और कोई डाउट है? ओके, ठीक है, तो और कोई डाउट नहीं है तो हम आगे चलते हैं। फर्स्ट कैंडल क्लोज एंड थर्ड कैंडल का ओपन बराबर होना चाहिए, ऐसी तो कोई भी कंडीशन नहीं है संतोष गुप्ता, कहीं भी हो सकता है ओपन क्लोज, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि इक्वल होना चाहिए, अगर होता तो मैं आपको बता देता। और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके, ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। बस एक सेकेंड दे दीजिए, मैं पीपीटी ओपन कर लेता हूँ। तो हम ऑक्सीलेटर पढ़ रहे हैं। ऑक्सीलेटर क्या होता है? सबसे पहले तो ये लीडिंग इंडिकेटर होता है। लीडिंग इंडिकेटर का क्या मतलब है? जब इंडिकेटर दो टाइप के होते हैं, एक लीडिंग एक लैगिंग। लीडिंग का मतलब जब प्राइस में राइज आने वाला होगा तो आपको पहले से बता देंगे कि अब राइज आने वाला है, या फॉल आने वाला होगा तो पहले से बता देंगे, तो लीड करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर लीडिंग इंडिकेटर। आगे हम एक दो लैगिंग भी पढ़ेंगे, लाइक मूविंग एवरेज, जो राइज स्टार्ट हो जाएगा उसके होने के थोड़ी देर बाद बताते हैं, या फॉल स्टार्ट हो जाएगा गिरने के थोड़ी देर बाद बताते हैं, तो वो लैगिंग है, ये लीडिंग है। हमेशा ऑक्सीलेटर की जो रीडिंग होती है वो 0 से 100 के बीच में ही होती है। मिनिमम 0 रीडिंग दिखा सकता है ये, मैक्स 0 दिखा सकता है, ना 0 से कम दिखाएगा ना 100 से ज्यादा दिखा सकता है, इसके बीच में ही कहीं होता है। दो जोन की जानकारी देता है, एक ओवरबॉट एक ओवरसोल्ड। कोई स्टॉक, निफ्टी, बैंक निफ्टी, कुछ भी अगर ओवरबॉट जोन में है, दैट मीन्स उसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और बढ़ेगा चांसेस बहुत कम है। तो ऐसी चीजों में हमें हमेशा बेचने के मौके ढूंढने हैं। तो अगर कोई चीज ओवरबॉट में आ जाती है तो हमें बेचना नहीं है, लाइन थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, हमें बेचने के मौके ढूंढने हैं। कैसे ढूंढना है वो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? अगर कोई चीज ओवरसोल्ड में आ गई है मतलब बहुत ज्यादा गिर चुकी है और गिरेगी इस बात के चांसेस बहुत कम है, तो हमें उसमें खरीदने के मौके। तो ओवरबॉट में आ गया मतलब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, हम बेचने के मौके ढूंढेंगे। ओवरसोल्ड में आ गया मतलब बहुत ज्यादा गिर चुका है, हम खरीदने यानी बाय करने के मौके ढूंढेंगे, ठीक है? तो लीडिंग इंडिकेटर होते हैं, 0 से 100 के बीच में रीडिंग होती है, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन की जानकारी देते हैं। दो हमें पढ़ना है, एक पढ़ना है आरएसआई, एक पढ़ना है स्टोकास्टिक, ठीक है? तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले स्टोकास्टिक से स्टार्ट करेंगे। स्टोकास्टिक होता क्या है? अगेन एक लीडिंग इंडिकेटर होता है। लगाते कैसे मैं बता दे रहा हूँ। तो जिसमें भी आपको लगाना है वहां जाना है, स्टडीज आ रहा है यहाँ पे जाना है। आप ट्रेडिंग व्यू या कहीं और चार्ट देखते होंगे तो ऐसा हो सकता है वहाँ इंडिकेटर लिखा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। स्टडीज या इंडिकेटर जो भी लिखा रहा है वहां क्लिक कर देना है। क्लिक करते यहाँ एक सर्च बार आ जाएगा, यहाँ पर स्टोकास्टिक की स्पेलिंग आपको टाइप कर देनी है। यहाँ पे आ गया सिंपल, ये जो सिर्फ स्टोकास्टिक लिखा आ रहा है,
आपको इसको क्या करना है, क्लिक करके लगा लेना। जब आप क्लिक करते हो तो ऐसे करके स्टोकास्टिक आपके सामने आ जाता है। दो लाइनें बन के आती हैं, एक ब्लैक कलर की आती है और एक रेड कलर की आती है, ठीक है। तो जो ये ब्लैक कलर की लाइन होती है, कई लोग इसे ब्लैक लाइन कहते हैं, कई लोग इसे फास्ट लाइन कहते हैं, कई लोग इसे परसेंटेज के जैसे यहाँ लिखा हुआ है ये भी कहते हैं। तो परसेंटेज के कह लो, ब्लैक लाइन कह लो, फास्ट लाइन कह लो, तीनों एक ही बात है। किसी प्लेटफॉर्म में हो सकता है ब्लैक लाइन लिखा हो, किसी में फास्ट लाइन लिखा हो, किसी में परसेंटेज के लिखा हो, तो तीनों एक ही बात बता रहे। रेड वाली को रेड भी कहते हैं कई लोग, स्लो भी कहते हैं कई लोग, परसेंटेज डी भी कहते हैं। तो परसेंटेज डी, रेड या स्लो, तीनों एक ही बात बता रहे हैं, ठीक है। अब वैसे तो हमें सिर्फ इसका यूज समझ में आना चाहिए, हमें ये जानने की जरूरत ही नहीं है कि ये बनी कैसे गई और ऑल दैट। फिर भी जस्ट नॉलेज के लिए जानना हो तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया गया है। कैसे किया गया मैं बता देता हूँ। तो लेट से अगर हम 15 मिनट के चार्ट में लगा रहे हैं, तो पिछले 15 मिनट की कैंडल ली गई है, पिछली प्रीवियस 14 कैंडल उठाई गई है 15 मिनट के चार्ट में। उनमें जो सबसे हाईएस्ट प्राइस लगा होगा वो H14 उसको नाम दिया है, जो सबसे लोएस्ट प्राइस लगा होगा उसे L14 नाम दिया है, और जो लेटेस्ट लास्ट 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग आई होगी उसको C नाम दिया है। इन तीनों डाटा को यहाँ पे पुट कर दिया, इससे हमारे पास ब्लैक वाली लाइन यानी परसेंटेज के कैलकुलेट हो गया। अब जो ब्लैक वाली लाइन आई है उसका 3 पीरियड मूविंग एवरेज निकाल दिया, तो हमारे पास रेड वाली लाइन आ जाती है जिसे हम परसेंटेज के डी कहते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करी गई है। ऑब्वियस हमें ये जानने की जरूरत तो है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि हमें तो ट्रेडिंग करनी है। बट फिर भी जस्ट फॉर नॉलेज अगर किसी को पता करना हो कि भाई आया कैसे, तो ये है जिसके थ्रू बनाने वाले ने इसे कैलकुलेट किया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब स्टोकास्टिक में 80 से 100 के बीच की रीडिंग को ओवरबॉट कहते हैं, और 0 से 20 की रीडिंग को ओवरसोल्ड कहते हैं। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जाकर, जहां भी लगा है ये सेटिंग में जाके चेक कर लेना कि ओवरबॉट के आगे 80 और ओवरसोल्ड के आगे 20 होना ही होना चाहिए। नहीं है तो चेंज कर लीजिए, ऑब्वियस है। और लिखा है तो बढ़िया बात है। तो ओवरबॉट के आगे 80 और ओवरसोल्ड के आगे 20 लिखा होना मैंडेटरी है। ये सेटिंग आपकी होनी ही होनी चाहिए। होपफुली इतना क्लियर होगा। अब हमें क्या करना है, डन कर देना है। ये आपका स्टोकास्टिक एकदम रेडी है, ठीक है। अब स्टोकास्टिक की एक खासियत है कि आप इसे इंट्राडे में भी लगा सकते हैं, आप इसे स्विंग ट्रेडिंग में भी लगा सकते हैं, यानी डेली वीकली चार्ट में भी लग जाएगा, और ये 15 मिनट 30 मिनट चार्ट में भी लग जाएगा, ठीक है। जैसे कोई एग्जांपल लेकर स्टार्ट करते हैं, इंडेक्स के भी देख लेंगे, स्टॉक के भी देख लेंगे। तो जैसे रिलायंस से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से देखें, पहले डेली चार्ट में लगा के देख लेते हैं, फिर इंट्राडे पर्पज से देख लेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि स्टोकास्टिक बाय और सेल कब कहता है। तो सेल कहता है जब दोनों लाइनें 80 के ऊपर हो और ब्लैक रेड को नीचे की तरफ क्रॉस करते हैं, जैसे कि यहाँ हो गया है, दोनों लाइनें 80 के ऊपर है, ब्लैक रेड को नीचे की तरफ क्रॉस कर, तो इट्स अ सेल सिग्नल। बाय कब है, जब दोनों लाइनें 20 के नीचे हो और ब्लैक रेड को ऊपर की तरफ क्रॉस कर दे। मैं दोबारा जूम करके दिखा देता हूँ। सेल है जब दोनों लाइनें 80 के ऊपर हो। अगर किसी को 80-20 नजर नहीं आ रही, कोई बात नहीं, मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। ये 80 है, ये 20, तो दोनों लाइनें 20 के नीचे हो, ब्लैक रेड को ऊपर की तरफ क्रॉस कर दे, इट्स अ बाय। दोनों लाइनें 80 के ऊपर हो, ब्लैक रेड को नीचे की तरफ क्रॉस कर दे, इट्स अ सेल। अब स्टोकास्टिक या किसी भी ऑक्सीलेटर के साथ दिक्कत क्या होती है, हमने पहले भी देखा है कि ये आपको ट्रेड तो दे दे रहा है, ये आपको कह तो रहा है कि कब बाय करना है कब सेल करना है, ये आपको एंट्री दे दे रहा है, ये आपको ट्रेड में जंप करवा दे रहा है, लेकिन आपको स्टॉप लॉस नहीं दे रहा कि अगर ट्रेड गलत हो जाएगी तो क्या करो, ये नहीं बता रहा। ये कह रहा है कि भाई ये एंट्री बनी है, आप यहाँ पे बाय कर लो, ये यहाँ पे सेल कर लो। ट्रेड गलत हो जाएगी तब क्या करना है ये आपको नहीं बता रहा। यही सबसे बड़ी डिसएडवांटेज होती है इन ऑक्सीलेटर्स की, कि आपको ट्रेड में जंप करवा देते हैं बट आपको स्टॉप लॉस नहीं देते, और एक अच्छा ट्रेडर कभी भी विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करता है। तो ऑब्वियस है हमें ऐसे ट्रेड नहीं करनी है, क्योंकि हम ऐसे ट्रेड करेंगे तो अगेन फंस जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगेन चार्ट में चलते हैं। तो जब भी स्टोकास्टिक बाय दे
हमें क्या करना, ऊपर जाके कैंडलस्टिक पैटर्न चेक करना है। कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न? जितने हमने पढ़े उनमें से कोई भी हो सकता है, हमें भी नहीं पता कौन सा बनेगा। तो जैसे यहाँ पर बाय दिया था स्टोकास्टिक ने, और ऊपर जाके हम देखें तो बेरिश सॉरी बुलिश एनगल्फिंग बना था। तो बुलिश एनगल्फिंग भी बाय कह रहा था, स्टोकास्टिक भी बाय कह रहा था। अब हम बाय कर सकते हैं। अब हम बाय करेंगे तो ऑब्वियस हमारे सही होने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि जो हमने ट्रेड ली है वो दो कॉन्सेप्ट से कंफर्म करने के बाद ली है। कैंडल भी कह रही थी, स्टोकास्टिक भी कह रहा था, इसलिए हमने ट्रेड ली है। तो पहली चीज तो ये हो गई कि हमारे सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमने दो कॉन्सेप्ट से कंफर्म करके ट्रेड लिए। दूसरी चीज क्या होगी, मेरे पास स्टॉप लॉस भी आ जाएगा। कैसे? स्टोकास्टिक नहीं ले सकता स्टॉप लॉस, बट कैंडल पैटर्न दे सकते हैं। तो हमारे पास स्टॉप लॉस भी आ गया और हमारा कन्विक्शन भी बढ़ गया। और किसी में देखें, जैसे किसी भी स्टॉक में लगा लेते हैं, लाइक एलएनटी से स्टार्ट करें। अभी एलएनटी का चार्ट है, तो सेल कब कहता है? जब दोनों लाइनें 80 के ऊपर हो, ब्लैक रेड को नीचे की तरफ क्रॉस कर। ऊपर जाके देखें तो बेरिश एनगल्फिंग बना हुआ है, बेरिश एनगल्फिंग भी कह रहा है सेल, स्टोकास्टिक भी से कह रहा है सेल। अब हम सेल कर सकते हैं। या शूटिंग स्टार बना हुआ, नीचे स्टोकास्टिक भी सेल कह रहा है, क्योंकि दोनों लाइनें जस्ट 80 के ऊपर है और ब्लैक रेड को नीचे की तरफ क्रॉस कर रही है। तो अब कैंडल भी आपको सेल कह रही है, स्टोकास्टिक भी आपको सेल कह रहा है, तो आप सेल कर सकते हैं। अब इससे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर एक हैमर बना हुआ है, यहाँ पे एक पियर्सिंग पैटर्न बना हुआ है। नीचे स्टोकास्टिक आपको बाय नहीं कह रहा था, यहाँ पे भी बाय आपको नहीं कह रहा था। तो अब सिर्फ कैंडल बनी हुई है, स्टोकास्टिक इनमें बाय नहीं कह रहा है। तो अब आपकी मर्जी, आप रिस्क लेना चाहो या ना लेना चाहो, क्योंकि इनमें कन्विक्शन भरोसा उतना नहीं होगा। आप रिस्क लेना चाहो तो ये कर सकते हो, हाफ क्वांटिटी के साथ ले लो, क्योंकि हाफ भरोसा है। या आगे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, इसे सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ कंफर्म कर लो, वो अलग चीज है। बट जब तक अभी के हिसाब से जितना अभी तक हमने पढ़ा, कैंडल और स्टोकास्टिक आपको ट्रेड एक साथ दे तो जंप करना है, तो आपके सही होने के जो होंगे चांसेस ज्यादा होंगे। जैसे अगर 30 मिनट के चार्ट में चले तो कल परसों की ट्रेड है, हैमर बना था और स्टोकास्टिक आपको नीचे स्टोकास्टिक आपको बाय कह रहा था, ऑब्वियस आप बाय कर सकते थे, राइज हो गया शेयर। उसके बाद आज का ही अगर हम ट्रेड देखें तो बेरिश हरामी टाइप ऑफ कैंडल बनी थी मॉर्निंग में, दो कैंडल राइज होने के बाद स्टोकास्टिक भी आपको सेल कह रहा था, आप सेल कर सकते थे। ये हमारा फॉल है। तो जब भी कैंडल बनेगी और स्टोकास्टिक आएगा तब हमें सेल करना है। अब यहाँ पर दो एक अच्छे एग्जांपल हैं, तो मैं इनको कंपेयर करूंगा। इस केस में आप देखोगे तो जिस कैंडल में हैमर बना उसके जस्ट नीचे स्टोकास्टिक आपको बाय दे रहा है, एकदम पहले। तो ये तो एकदम बढ़िया केस है कि भाई नीचे हैमर बन गया, स्टोकास्टिक ने बाय कह दिया, अब अगली कैंडल के ओपन में ट्रेड ले सकते। इस केस में अगर आप देखोगे तो कैंडल ने तो यहाँ पे सेल का है, इसके नीचे स्टोकास्टिक आपको सेल नहीं कह रहा था जब कैंडल पैटर्न बना। आप देखो एक कैंडल बाद स्टोकास्टिक ने आपको सेल किया है, तो +-1 कैंडल हो सकती है। यानी कई केसेस में 70% केसेस में कैंडल बनी एकदम नीचे स्टोकास्टिक आपको सिग्नल दे रहा हो। 30% केसेस में आपको ऐसा भी दिख सकता है कि कैंडल बनी, स्टोकास्टिक ने अगली कैंडल में सेल दिया, या कैंडल ने सेल दिया, स्टोकास्टिक एक कैंडल पहले ही सेल दे चुका। तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे? जैसे आज की अगर इसकी ट्रेड देखें तो बेरिश हरामी बन गया था, स्टोकास्टिक नहीं दे रहा था सर, तो आप या तो ट्रेड लेते नहीं, स्टोकास्टिक को फेवर में आने क्या वेट करते। इस कैंडल में स्टोकास्टिक ने सेल दे दिया था, अब आप सेल करते। या एक काम और कर सकते थे, खाली बेरिश हरामी बना था तो हाफ क्वांटिटी सेल कर देते, हाफ स्टोकास्टिक ने जब सेल दे दिया उसके बाद आप कर सकते थे, क्योंकि अब आपका भरोसा बढ़ चुका है। तो वो आपके हाथ में, आप इन दोनों में से कौन से मेथड अपनाओगे। एक मेथड तो हो सकता है कि भाई कैंडल बन गई कोई बात नहीं, आप स्टोकास्टिक सेल देने का वेट करो, उसने सेल दे दिया फिर ट्रेड। एक तरीका है कि भाई ठीक है कैंडल बन गई है, अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है, हाफ जितनी क्वांटिटी आपको करनी थी उसकी हाफ आपने ट्रेड ले ली, हाफ वेट किया, जैसी स्टोकास्टिक आपके फेवर में आया तब आपने जब, वो आपकी कॉल है। और अगर किसी में देखें, जैसे निफ्टी का चार्ट है, अगर हम निफ्टी में देखें तो ये निफ्टी का चार्ट है, अगर हम निफ्टी में देखें तो एक सेकंड, तो ये 80 की लाइन आ रही है। आज सुबह मॉर्निंग में निफ्टी खुली, उसने पहली कैंडल शूटिंग स्टार बनाई, बट वहां पे स्टोकास्टिक आपको सेल नहीं कह रहा। अब वो आपकी चॉइस है कि आपको ये ट्रेड लेनी थी या नहीं लेनी थी, लेते तो कम भरोसा होगा,
इससे पहले कल बुलिश एनगल्फिंग बना था और नीचे स्टोकास्टिक बाय कह रहा था, अब दोनों चीज कह रही थी। अब ट्रेड लेते तो सही होने के चांसेस थे। ये 30 मिनट का चार्ट है, अब नहीं यूज करना चाहो 15 मिनट का यूज कर लो। 15 मिनट में भी आज मार्केट खुली, पहली कैंडल बेरिश एनगल्फिंग बनी थी। स्टोकास्टिक सेल नहीं कह रहा था। स्टोकास्टिक सेल क्यों नहीं कह रहा था? क्योंकि 80 के ऊपर दोनों लाइनें क्रॉस करनी चाहिए तब सेल आता है, 80 के ऊपर तो गया ही नहीं था। तो स्टोकास्टिक ने आपको कुछ नहीं कहा। आप ट्रेड लेना चाहे तो ले सकते थे, वो आपकी चॉइस है। और किसी में देखें एक आध, फिर आपके डाउट ले लेंगे। बैंक निफ्टी में देखें। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो बैंक निफ्टी के चार्ट की बात करें तो कल हमारा बुलिश आरामी बना था। नीचे स्टोकास्टिक ने एक कैंडल बाद बाय कहा था, तब हम बाय कर सकते थे। आज सुबह पहली कैंडल शूटिंग स्टार बनी है, स्टोकास्टिक कुछ नहीं कह रहा था। अगर हम लेते सिर्फ स्टोकास्ट सिर्फ कैंडल के भरोसे ट्रेड ले सकते थे। स्टोकास्टिक हमें कोई सिग्नल नहीं दे रहा था। अगर यही चीज हम 15 मिनट में देखें, 15 मिनट का चार्ट है, इसमें भी पहली कैंडल बेरिश एनगल्फिंग ही बनी थी जैसे निफ्टी में बनी है। स्टोकास्टिक नहीं सेल दे रहा था। तो आप चाहे तो ट्रेड ले सकते थे, चाहे तो नहीं लेते। वो आपके हाथ में कि आप ये रिस्क लेना चाहो या ना। तो सिंपल सी बात है, जब भी चार्ट में कैंडलस्टिक पैटर्न बने, ट्रेड लेनी नहीं है। हो सकता है वो फेक निकल जाए, हो सकता है वो गलत निकल जाए। तो अपना भरोसा बढ़ाने के लिए सिर्फ इतना सा कर रहे हैं कि वहां पर हम स्टोकास्टिक चेक कर रहे हैं। अगर स्टोकास्टिक भी उस ट्रेड को कंफर्म कर रहा है, ओनली देन हम वो ट्रेड ले रहे हैं। इससे क्या है, हमारे सही होने के चांसेस बढ़ जा रहे हैं और हमारे पास हमेशा स्टॉप लॉस भी होगा। तो इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं एक बार चैट बॉक्स के डाउट ले लेता हूँ। निफ्टी में लास्ट में हमारे इन चार्ट तो कल के ऑप्शन ले सकते हैं और इट्स रिस्की। नहीं ले सकते निहार, क्यों नहीं ले सकते? वो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। If stochastic little bit inside 80 और 20 should we take trade? नहीं ललन सिंह, अगर 80 से 20 के बीच में तो हम ट्रेड नहीं ले सकते। स्टोकास्टिक यूज करना है अनस खान, स्टोकास्टिक आरएसआई नहीं करना। इसके बाद आज के मार्केट में कितनी बार हैमर बना है फिर भी फॉल ही आ रहा है। लक्ष्मीचांद चौधरी सर, ऐसा तो हैमर नहीं बना है आज की मार्केट में। ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, ये है। किसी भी हैमर तो कुछ भी नहीं बना है कि छोटे छोटे हैमर बना है। अब इन छोटे छोटे हैमर से अगर मार्केट रिवर्स होने लग गया तो फिर बात ही क्या है। किसी भी हैमर को स्टोकास्टिक ने सपोर्ट नहीं किया है। ठीक है, और कोई डाउट? कैन वी यूज दिस फॉर बीटीएसटी? बिल्कुल राजे, अगर डेली चार्ट में कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत अच्छा बन रहा है और स्टोकास्टिक भी बाय कह रहा है तो आप कर सकते हो। प्रोफेशनल ट्रेडर ये यूज करते हैं क्या? सागरन, टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारे ऑक्सीलेटर्स हैं। अगर आप स्टडीज में जाओगे जीरोधा में तो शायद 100 से ज्यादा इंडिकेटर्स ऑक्सीलेटर्स आपको मिल जाएंगे। ये है लिस्ट, इनफाइनाइट है। तो कोई ट्रेडर कुछ यूज करता है, कोई ट्रेडर कुछ यूज करता है। अगर सब एक ही स्ट्रेटजी यूज करने लग गए तो कल सब मार्केट में बायर हो जाएंगे, कोई बेचने वाला मिलेगा ही नहीं। तो ट्रेडिंग इसलिए हो पा रही है। न्यूज में भी आप सुनोगे, या 10 लोगों से बात करोगे, किसी को लगेगा एलएनटी बढ़ने वाला है, कोई कहेगा एलएनटी गिरने वाला है। क्योंकि कोई अलग थ्योरी लगा रहा है, कोई अलग थ्योरी लगा रहा है। टेक्निकल में भी कहावत है कि 10 बंदों को सेम चार्ट देके अलग रूम में भेज दो, सब अपने अपने लेवल निकाल के लाएंगे। टेक्निकल की एक खासियत है, एक चार्ट पे सबका डिफरेंट व्यू हो सकता है। हमें स्टोकास्टिक लगाना है, बी अजय, हमें स्टोकास्टिक आरएसआई लगाना नहीं है। जीरोधा में भी दोनों है, स्टोकास्टिक भी है, स्टोकास्टिक आरएसआई भी है। हमें कंपैरिजन ही नहीं करना क्योंकि हमें क्लियर कट पता है कि हमें स्टोकास्टिक ही लगाना है, स्टोकास्टिक आरएसआई लगाना ही नहीं। स्टोकास्टिक में दोनों लाइनों को कैसे समझे, कौन सी मास्टर है कौन सी स्लेव? संतोष गुप्ता, आप ओवर एनालिसिस कर रहे हो, इसमें कोई मास्टर नहीं है, कोई स्लेव नहीं है। एक सिंपल सी एक ब्लैक लाइन है, एक रेड कलर की लाइन है। ब्लैक लाइन रेड को ऊपर की तरफ क्रॉस कर रही है तो इट्स अ बाय सिग्नल 20 के नीचे। ब्लैक रेड को नीचे की तरफ क्रॉस कर रही है तो इट्स अ सेल सिग्नल। दोनों 80 के ऊपर है। मास्टर स्लेव कुछ नहीं है, ब्लैक वाली लाइन डाटा की लाइन है, रेड वाली लाइन उसका मूविंग एवरेज है। इसके बाद बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर दीज इंडिकेटर्स, अगर एंड अगर आप स्विंग करना चाहते हो तो डेली, वीकली, इंट्राडे करना चाहते हो तो 15 मिनट, 30 मिनट। बिल्कुल मोबाइल पर ग्रो ऐप में भी स्टोकास्टिक लग जाएगा। लक्ष्मीकांत चौधरी सर, कैन वी फ्लो स्टोकास्टिक बेस्ट फॉर ट्रेडिंग? एक अच्छा इंडिकेटर है ओम प्रकाश सर जो आपको सपोर्ट करता है। जीरोधा में ड्रॉ करेंगे सोमनाथ, ये जीरोधा का ही अकाउंट ओपन है और जीरोधा में ही मैंने लगाया हुआ है।
और कोई डाउट इसके बाद? ठीक है। अच्छा, अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा डाउट है, कई लोगों ने बोला भी और मैं इसी पे आने वाला था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। और मैं क्या कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी का चार्ट लगा रहा हूँ इंट्राडे आज 15 मिनट का। ठीक है। अब 15 मिनट का चार्ट आज देखें अगर बैंक निफ्टी का, और उससे बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलेगी। मैं ट्राई करता हूँ समझाने का। तो बैंक निफ्टी गिरी बेरिश एनगल्फिंग बना के, इसने एक बुलिश एनगल्फिंग बनाया दिन में, या बुलिश एनगल्फिंग बनाया, प्राइस राइज होना चाहिए था बट गिर गया। फिर इसने बहुत अच्छा हैमर बनाया, प्राइस राइज होना चाहिए था, फिर भी गिर गया। फिर ये नीचे गिरते हुआ है, चलो मान सकते हैं, चलो इन दोनों को हम ये कह सकते हैं स्टोकास्टिक नहीं सपोर्ट कर रहा था। ठीक है। फिर ये गिरते हुआ है, फिर इसने बुलिश एनगल्फिंग टाइप ऑफ कैंडल बनाया, मॉर्निंग स्टार भी आप कह सकते हो। अब की बार तो स्टोकास्टिक भी फेवर में था, तो भी गिर गया। फिर इसने बुलिश हरामी बनाया, फिर भी ट्रेड गलत हो गई। फिर इसने बुलिश हरामी बनाया, फिर ट्रेड गलत हो गई। तो इसने 1 2 3 4 5 सिग्नल दिए जो सेल के बाय के सिग्नल थे। मजे की बात यह कि पांचों के पांचों सिग्नल गलत, जिसमें से पहले 2 3 सिग्नल को स्टोकास्टिक सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन बाद के 2 3 सिग्नल में स्टोकास्टिक भी आपको बाय कर रहा था। तो 5 ट्रेड बनी, पांचों गलत। रीजन क्या है? ठीक है, अब रीजन समझते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कल से आप ट्रेडिंग करोगे तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो मैं ट्राई करता हूँ समझाने का। उससे पहले क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। लेट से आपने ग्रासीम का चार्ट देखा, ठीक है, और ग्रासीम का आपने डेली चार्ट देखा, लेट से, और ग्रासीम के डेली चार्ट में आपको बुलिश एनगल्फिंग दिखता है। ठीक है। और आपने उस बुलिश एनगल्फिंग को स्टोकास्टिक के साथ क्रॉस चेक किया, स्टोकास्टिक भी आपको बाय कह रहा है। ठीक है। तो बुलिश एनगल्फिंग भी बाय कह रहा है, स्टोकास्टिक भी बाय कह रहा है। ठीक है। अगर आपको स्विंग ट्रेड लेनी होगी तो आप क्या कर सकते हो, अगले दिन मार्केट खुलते ही शेयर बाय कर सकते हो। ये सिंपल है, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि मैंने डेली चार्ट में बुलिश एनगल्फ देखा है, स्टोकास्टिक भी बाय कह रहा है, मैं अगले सुबह एग्रेसिव, कंजर्वेटिव या बैलेंस, जो हमने 3 अप्रोच पढ़े थे उनके अकॉर्डिंग स्विंग ट्रेड ले सकता हूँ मार्केट खुलते ही, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन मुझे इंट्राडे करनी थी। ठीक है, मुझे स्विंग नहीं करनी थी। इंट्राडे मार्केट खुला और थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ कि इंट्राडे में तो एक बहुत बढ़िया शूटिंग स्टार बन गया है। लेट से मैंने ग्रासीम का 15 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है और मुझे एक शूटिंग स्टार मिल जाता है। मैंने उस शूटिंग स्टार को स्टोकास्टिक के साथ क्रॉस चेक करना चाहा, जो कि सही करना करना भी चाहिए था। स्टोकास्टिक भी मुझे सेल दे। ठीक है। तो अब मेरा सिंपल सा बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्या मुझे ये सेल की ट्रेड लेनी चाहिए, यस और नो? क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ। लेट से मैंने ग्रासीम का डेली चार्ट देखा हुआ है, उसमें बुलिश एनगल्फिंग और स्टोकास्टिक बाय दे रहा है। स्विंग के लिए तो मैं स्टोकास्टिक ग्रासीम को बाय कर सकता हूँ, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन लेट से मुझे इंट्राडे ट्रेड करना, मैंने ग्रासिम का 15 मिनट का चार्ट खोला, मुझे एक बढ़िया शूटिंग स्टार दिख रहा है, स्टोकास्टिक भी मुझे सेल कह रहा है। अब मैं ये सेल के ट्रेड लूंगा या नहीं लूंगा? इट्स अ सिंपल क्वेश्चन जो मैंने पूछा है। तो सोमनाथ यस कह रहे हैं, मनीष चौधरी नो कह रहे हैं, ओम प्रकाश सर ने तो स्ट्राइक भी बता दी कि हम सी ले लेंगे। अच्छा, अपने ट्रेड पूछ रहे हैं, ओके। तो बहुत से लोग कह रहे हैं यस, बहुत कम लोगों ने कहा है नो, और जवाब नो ही है। क्यों नो है वो मैं बता देता हूँ। अगर हम एकदम सिंपल एग्जांपल लें, लेट से कोई बहुत बड़ी रिवर फ्लो कर रही है और कोई एक छोटी सी रिवर आके उससे कोलाइड करती है, तो क्या होता है, जो बिग रिवर होती है उसकी डायरेक्शन में छोटी वाली रिवर भी फ्लो करने लगती है। कभी ये नहीं देखा होगा लाइफ में कि छोटी वाली रिवर बड़ी वाली रिवर को साथ ले जा रही है? तो जिस साइड मेजर डायरेक्शन होती है, बिग पावर की डायरेक्शन होती है, हमें हमेशा उसी डायरेक्शन में प्ले ट्रेड करनी चाहिए। तो ग्रासीम के बिगर टाइम फ्रेम में डेली चार्ट में बुल जीत रखा था, क्योंकि डे में बुलिश एनगल्फिंग था, स्टोकास्टिक भी बाय कर रहा था। तो अब आपको इंट्राडे में ग्रासीम में 2 ट्रेड मिल सकती है, एक बाय की मिलेगी, एक सेल की मिलेगी। जो बाय की इंट्राडे ट्रेड मिल रही है वो विद द फ्लो ट्रेड मिल रही है, क्योंकि आपके बड़े टाइम फ्रेम में बुल बैठा है
और बुल के अकॉर्डिंग ही ट्रेड मिल रही है, तो ऐसे ट्रेड के सही होने के चांसेस बहुत ही हायर होंगे। जो सेल की ट्रेड मिल रही है वो अगेंस्ट द फ्लो या अगेंस्ट द ट्रेंड कह सकते हो आप, अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड मिल रही है, इसके सही होने के चांसेस बहुत कम। फॉर एग्जाम्पल अब निफ्टी बैंक का हम चार्ट देखते हैं, ये निफ्टी बैंक का डेली चार्ट, ठीक है। निफ्टी बैंक के अगर हम कल के चार्ट को देखते, कल तक ये रेड कैंडल नहीं बनी थी, आज की है, कल तक का यहाँ तक का चार्ट था। यहाँ तक के चार्ट में कल ना तो कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बना था बैंक निफ्टी में, और नीचे में स्टोकास्टिक लगाऊं, ना स्टोकास्टिक मुझे बाय कह रहा था, ना स्टोकास्टिक मुझे बाय कह रहा था। अगर मैं कल शाम को बैंक निफ्टी का चार्ट देखता, स्टोकास्टिक भी बाय नहीं कह रहा था और कोई कैंडलस्टिक पैटर्न भी नहीं बना हुआ था। यहाँ तक का चार्ट है कल बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी हमें क्या दिखा रहा था कि डेली चार्ट में बैंक निफ्टी बेरिश है, उसमें बुल नहीं जीता हुआ है, जो जीता है वो बेयर जीता हुआ है, अभी तक बुल के आने का कोई भी इंडिकेशन नहीं है। तो यानी डेली चार्ट में बैंक निफ्टी बेरिश थी। अब बैंक निफ्टी में आज सुबह एक बेरिश की ट्रेड मिली, वो सही हो गई, लेकिन उसके बाद जितनी भी बुल की ट्रेड मिली वो सब अगेंस्ट द ट्रेंड थी। ये वाली बुल की मिली, बड़े टाइम फ्रेम में बियर है, छोटे में बुल की मिली है, बाय की मिली है, मतलब ये अगेंस्ट द ट्रेंड है, गलत हो गई। फिर हैमर मिला, किसी ने पूछा था आज बैंक निफ्टी में बहुत हैमर बने, सब गलत हो गए, इसलिए गलत हो गई क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड थी, ये भी गलत हो गया। फिर मॉर्निंग स्टार बना, स्टोकास्टिक भी बाय करा, ये भी पिट गया। फिर बुलिश हरामी मिला, ये भी गलत हो गया। ये बुलिश हरामी मिला, ये भी गलत हो गया। अब जाते वक्त बैंक निफ्टी हैमर बना के गई है, किसी ने भी पूछा, स्टोकास्टिक भी बाय कह रहा है, बढ़िया बात है, मगर डेली टाइम फ्रेम में तो कहीं से कहीं तक बुल है ही नहीं। आज भी पिट के गई है बैंक निफ्टी, आज भी बियर ही है, ना स्टोकास्टिक बाय कह रहा है। तो जब बड़े टाइम फ्रेम में बुल है ही नहीं, तो ये छोटे टाइम फ्रेम का हैमर तो कल ओपनिंग में ही खत्म हो जाएगा। अब कोई कहे कि मेरी ट्रेड गलत क्यों हो गई, गलत इसलिए हो गई क्योंकि बुल तो कहीं से था ही नहीं। तो आपको, लोग समझते हैं कि इंट्रा ट्रेडिंग बहुत आसान है कि 15 मिनट का चार्ट में सुबह खोल के बैठ जाऊंगा और कैंडल स्टोकास्टिक देख लूंगा, पैसे कमा लूंगा। इतना इजी नहीं है, पहले डेली वीकली चार्ट देखना है। तो अगर लेट से आपको कल एलएनटी में ट्रेड करनी है, तो आपको कल 9 बजे मार्केट खुलने से पहले ये चेक कर लेना कि एलएनटी में डेली वीकली में कौन बुल है या बियर, सिर्फ इतना चेक करके बैठ। अगर बुल है तो आपको दो टाइप की ट्रेड मिलेगी इंट्राडे, एक बुल बाय की, एक सेल की। ट्राई करो बाय वाली ट्रेड, सेल वाली अवॉइड करो। और अगर बियर है तो ट्राई करो सेल वाली ट्रेड लेने का, बाय वाली अवॉइड करो। तो इस तरह पहले से होमवर्क करके बैठना है, जब वो होमवर्क तैयार होगा तो मार्केट खुलेगा, तो आपको पता होगा किस डायरेक्शन की आपको ट्रेड लेनी है। अगर वो होमवर्क ही नहीं होगा, मार्केट खुलकर ऊपर नीचे होने लगेगा और समझ में नहीं आएगा क्या करना है। तो सिंपल सी चीज है, पहले बड़ा टाइम फ्रेम देखना है, बिग टाइम फ्रेम के साथ रहना है। बिग टाइम फ्रेम के साथ रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, सही होने के चांसेस ज्यादा होंगे। जहां पर बिग टाइम फ्रेम के अगेंस्ट गए, ऐसा नहीं है कि बिग टाइम फ्रेम के अगेंस्ट की ट्रेड सही नहीं हो सकती, बट उसके सही होने के चांसेस, तो हमें ट्राई करना है कि इनको अवॉइड करें। जैसे आज बैंक निफ्टी हमें दिख रहा था बड़े टाइम फ्रेम में कहीं से कहीं तक बुल नहीं है, तो बाई की ट्रेड हम अवॉइड कर सकते थे, जो सेल की ट्रेड मिली उसे ले सकते थे, और सेल की ट्रेड सारी सही हुई है, बाई की ट्रेड गलत। तो सिंपल सी चीज है कि पहले बड़े टाइम फ्रेम को एनालिसिस करना है, बड़ा टाइम फ्रेम एनालिसिस करने के बाद छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड लेनी है। जैसे अगर हम निफ्टी की भी बात करें, ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी में भी कल स्टोकास्टिक ने कुछ भी नहीं कहा था, ना कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ था, निफ्टी बियर ही थी बड़े टाइम फ्रेम में। अब अगर हम छोटे टाइम फ्रेम की बात करें निफ्टी के, लेट से आज देखते हैं क्या ट्रेड बनी। 15 मिनट का चार्ट है, ये देख लो आपके सामने ट्रेड है। निफ्टी यहाँ पर खुली, मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे खुली थी आज, पहली कैंडल इसने बेरिश एनगल्फिंग बनाई और काफी अच्छी ट्रेड थी, बड़ा ही कर लेते हैं। तो इसने पहली कैंडल आज बेरिश एनगल्फिंग बनाई, हम सेल की ट्रेड ले सकते थे। उसके बाद यहाँ पर इसने हैमर बनाया, ये भी गलत हो गया। उसके बाद इसने यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग बनाया, ये भी गलत हो गया। फिर इसने एक और हैमर बनाया, या बुलिश हरामी हो गई, तो ये भी गलत हो गया। फिर इसने थ्रस्टिंग बनाया, ये भी गलत हो गया। लास्ट में ये हैमर बना के गया, स्टोकास्टिक भी बाय कह रहे,
ये भी गलत हो जाएगा, मैक्सिमम चांसेस है। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में स्टिल बियर बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है, सही भी हो सकता है, बट सही होने के चांसेस बहुत मिनिमम है। जो कम चांसेस वाली ट्रेड है हमें हमेशा उन्हें अवॉइड करना। तो सिंपल सी चीज है, जिसमें भी कल ट्रेड करना है, अगर आप ये सोच रहे हो कि कल मैं 15 मिनट का चार्ट खोलूंगा, कैंडल और स्टोकास्टिक देखूंगा और ट्रेड कर लूंगा, कर सकते हो, बट वो एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। आपको क्या करना है, जिसमें भी कल ट्रेड करनी है, बहुत अच्छी बात है, बस 9 बजने से पहले, मार्केट खुलने से पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेनी है। ये पता कर लेना है कि उसके डेली वीकली में कौन विनर है। जो बिगर टाइम फ्रेम के में विनर है, उसके अकॉर्डिंग छोटे टाइम फ्रेम में या इंट्राडे ट्रेड करनी है, तो आपके सही होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होंगे। बस ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो हमें याद है। अब इसमें कोई डाउट है पूछ लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं और प्रोसीड करते हैं। बिगर टाइम फ्रेम में ट्रेंड कैसे पता करें? अभी तक जो हमने सीखा है, हम उसके हिसाब से कैंडलस्टिक और स्टोकास्टिक से पता कर सकते हैं। सो इंट्राडे के लिए डेली और वीकली चार्ट देखना है। बिल्कुल इंट्राडे के लिए आपको पहले डेली वीकली चार्ट से ये देखना है कि कौन विनर है, बुल या बियर, एंड उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट का डाटा तो अभी हमने अवधूत नाय के पढ़ा ही नहीं है, तो जब पढ़ेंगे तब उसको ऐड ऑन करेंगे, अभी तो पढ़ा ही नहीं है। हाउ टू बैलेंस ट्रेड रिवर्सल एंड अगेंस्ट द ट्रेंड। बी अजय, आपका क्या डाउट है? मुझे नहीं समझ में आया। हाउ टू बैलेंस ट्रेंड रिवर्सल एंड अगेंस्ट द ट्रेंड। ट्रेंड रिवर्सल या अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं, हमें बगैर टाइम फ्रेम में जो पावर है उसके साथ ट्रेड लेनी है। ठीक है, 5 मिनट का चार्ट शुड बी चेक। 5 मिनट का चार्ट तो एडमिन आपको अवॉइड करना चाहिए, एटलीस्ट 15 मिनट का। इसके बाद इफ आई वांट टू स्विंग ट्रेड डेली बेसिस कैंडल कैन ट्रेंड भी वीकली चार कैंडल के साथ भी कीर्ति रत्न अगर आप कंफर्म कर लेंगी तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद एडमिन बिगर टाइम फ्रेम के मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी के एग्जांपल अभी आपको दिए हैं, अगर उसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अभी हमने डेली चार्ट देखा बैंक निफ्टी निफ्टी का, उसमें बेरिशनेस थी, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बना था कल तक। स्टोकास्टिक भी हमें बाय नहीं कह रहा था, मतलब अभी तक बुल कमबैक नहीं कर रहा है, तो हम इंट्राडे में सेल की ट्रेड ढूंढ रहे हैं इंस्टेड ऑफ बाय। ठीक है, इसके बाद सर क्या हम टॉप और बॉटम समझ सकते हैं कि चार्ट में? बिल्कुल अविनाश, मगर बिना कैंडलस्टिक पैटर्न बने नहीं समझ सकते। तो जब वो बनेगा, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी गिर रही है, अब लेट से, अब पता नहीं, हो सकता है कल, हो सकता है परसों हैमर बन जाए, बुलिश एनगल्फ बन जाए, तो कास्टिक भी बाय कह रहा है, तो आप मैक्सिमम मेजर पॉसिबिलिटी के साथ कह सकते हो कि अब बॉटम बनने का टाइम आ गया है। बट जब तक कैंडलस्टिक नहीं बनती, पता नहीं, गिर सकती है, कितनी भी गिर सकती है, कल भी गिर सकती है, परसों भी गिर सकती है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न और स्टोकास्टिक का बाय हमें कह सकते हैं। वीकली में बियर है एंड डे में बुल है, तो किसे फॉलो करना है फॉर इंट्राडे? अगर वीक में बियर है शुभम के, तो वीक के साथ ही जाना है। डेली में बुल है तो इसका ये मतलब है कि जो डे में राइज आएगा वो ज्यादा कोई बड़ा नहीं आने वाला, छोटा मोटा राइज आएगा, उस राइज में हमें सेल की ट्रेड ही ढूंढनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अनस खान, आपको लाइव ट्रेड में ट्रेड ढूंढ के भेजनी है, मेरा काम उसको क्रॉस चेक करना रहेगा। मीन सिर्फ ट्रेंड में। और ये अनस खान जो आज एग्जांपल दिखाया निफ्टी बैंक निफ्टी का, आज के लाइव ट्रेड ही है सर। मीन्स इफ ट्रेंड इज नेगेटिव देन इंट्राडे सेल पैटर्न एंड कैंडल विल बी मोर सक्सेसफुल देन बाय कैंडल। हाँ बिल्कुल सचिन, आपने सही लिखा है। इसके बाद व्हाट इज बेस्ट स्टडी फॉर बिफोर ट्रेडिंग इन एफ एंड ओ? ओम प्रकाश सर, सेम जो आपको बताया, सेम स्टडी आपको एफ एंड ओ के लिए भी करनी है। इफ डेली एंड वीकली चार्ट आर अपोजिट देन विच वन टू बी कंसीडर? अभिरूप विश्वास, हमेशा वीकली के साथ जाना है, फिर ज्यादा स्मॉलर टाइम फ्रेम रखना बेटर रहेगा। इफ इट्स लेस देन 15 मिनट, एटलीस्ट 15 मिनट का यूज करना चाहिए निहार, बाकी आपकी मर्जी, आप 5 मिनट का भी कर सकते हो। हमें समझ। इसके बाद और कोई डाउट है? विन्नी, आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर मुझे बताइए। बस यही थोड़ा सा पूछना चाहती थी कि जैसे आप थोड़ा बता ही दिया आपने, वैसे तो सर मतलब मार्केट अब जैसे गिरी जा रही है तो हम उस चीज को मतलब क्या हम तब तक बिल्कुल भी जैसे मतलब इंट्राडे में भी क्या हमें कोई भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी को नहीं देखना है? ले सकते हैं, एक्यूरेसी कम होगी बस। एक्यूरेसी कम होगी तो सर ये मतलब क्या इसका भी जब तक बुलिश कोई सिग्नल नहीं आता तो तब तक हमें वीकली में मतलब तो तब तक डेली, हमें। डेली में आ जाए तब भी ले सकते हैं। ओके ओके सर। तो सर उसमें हमें कंसीडर कैंडलस्टिक और स्टोकेस्टिक को करना है मेन, है ना?
आगे तो हम अभी और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी का जितना हमने पढ़ा उस हिसाब से हम इन दोनों से ही हेल्प ले सकते हैं। राइट सर। सर तो जी ये मेरे को यही था कि जैसे अभी तो हमने इतनी स्टडी करी नहीं है, तो स्टोकेस्टिक के मतलब बेसिस पे क्या अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती हो और तब क्या हमें लेनी चाहिए कि थोड़ा वेट करना चाहिए? छोटी छोटी क्वांटिटी में लेनी चाहिए, तभी तो आएगा करना। ट्रेड लेनी चाहिए, बट अभी क्योंकि हमने 2 ही क्लास पढ़ी है, कुछ ही कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, तो छोटी क्वांटिटी में लेनी चाहिए। 50, 10-10, 20-20, 30-30 शेयर ले। राइट सर, राइट सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। संतोष गुप्ता, आप लिख लीजिए जरा। सर सर एक सॉरी सर, एक क्वेश्चन और था। क्या हम स्पोर्ट और उसको हम थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हैं नीचे अगर कोई? कर सकते हैं, वो भी आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, बताइए संतोष गुप्ता। सर ये कह रहे थे सर, इसमें स्टॉकेज की दोनों लाइन की हमको समझ में नहीं आ रही, जैसे दोनों कभी रेड क्रॉस कर रही है, कभी ब्लैक क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, तो हमें केवल तो हमें क्रॉस उससे ही मतलब देखना है या? 20 के नीचे ब्लैक रेड को ऊपर की तरफ क्रॉस करे तो बाय है, 80 के ऊपर ब्लैक रेड को नीचे की तरफ क्रॉस करे तो सेल है। अच्छा, तो मुझे हमें केवल 80 के देखना है ऊपर ब्लैक देखना है, ब्लैक 20 के नीचे देखना हाँ, तो हम मुझे केवल ये देखना है जो ब्लैक रेड को क्रॉस कर रही है, तो ये ब्लैक रेड को क्रॉस कर रही है, रेड ब्लैक को क्रॉस नहीं करेगी, ऐसा है ना? है। ब्लैक ही हमेशा रेड को क्रॉस कर रही है, बाय में ऊपर की साइड, सेल में नीचे की साइड। इसके बाद सोमनाथ, आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। सर बोल रहा हूँ सर, ये तो साइडवेज मार्केट चल रहा है ना, जैसा आप चार्ट में दिखाया। साइडवेज कहाँ चल रहा है सर मार्केट? आज तो पूरा फॉलिंग मार्केट था। फॉलिंग मार्केट, हाँ, और तो वही पूछ रहा। सर एक एक छोटा क्वेश्चन, मैं तो बिगनर्स हूँ, ज्यादा जानता नहीं। सर वही जो 80-20 का जो परसेंटेज आप डालते हैं ना, थोड़ा अगर आप इधर से दिखा देते हमको थोड़ा। ये है सर, सेटिंग में जाके हाँ ओवरबॉट के आगे, सेटिंग। ओवरसोल्ड के आगे हाँ 20। इसके बाद ओवरबॉट। सागर, आप पूछ लीजिए। ओके, इसका चैट बॉक्स से डाउट ले लेते हैं। हेलो हाँ जी, बताइए। सर, ये जो इंडिकेटर है, ये कॉल या पुट ऑप्शन का कोई चार्ट लगा है, उस पे भी ट्रेड कर सकते हैं क्या हम? कॉल या पुट का चार्ट नहीं देखते हम, इंडेक्स का चार्ट देखते हैं। निफ्टी के चार्ट में अगर बाय मिले तो कॉल ले लेते हैं, सेल का सिग्नल मिले तो पुट ले लेते हैं। ओके ओके। आधे लोगों को तो यही नहीं पता, ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं और ऑप्शंस का चार्ट देखते हैं। ऑप्शंस का चार्ट नहीं देखा जाता, कभी दही पहले महंगा नहीं होता, दूध महंगा होता है उसके बाद दही महंगा होता है। तो निफ्टी के प्राइस में जो अप वो और डाउन हो रहा है, उसी हिसाब से ऑप्शंस में ट्रेडिंग हो रही है। तो इंडेक्स निफ्टी का जो चार्ट सामने खुला है, ये रीड किया जाता है। इसमें जैसी बाय की ट्रेड मिले, उधर ऑप्शंस में उसके अकॉर्डिंग ट्रेड की जाती है। अप्रोक्सीमेटली कितने दिन बाद निहार, ये तो जिसने टेक्निकल बनाया उसको भी नहीं पता। तो ये तो किसी को भी नहीं पता कब रिवर्सल होगा, वेट करना पड़ेगा। जब बाइंग सिग्नल आएगा तब रिवर्सल होगा। उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ वॉल्यूम को रिलेट करते हैं क्या? देवाशीष बहन, कई लोग करते हैं, मैं नहीं करता, तो ऑब्वियस है मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। आप चाहें तो कर सकते हैं, वो कोई गलत तो है नहीं। हैमर इंडिकेट ट्रेंड रिवर्सल हियर, वी हैव फॉलिंग प्राइस, दिस विल गो अगेंस्ट बिगर टाइम फ्रेम। बिल्कुल, हैमर और स्टोकास्टिक यहाँ पे बाय कर रहे हैं, बट ये कॉन्ट्रा ट्रेड है, क्योंकि निफ्टी के डेली वीकली, निफ्टी के और बैंक निफ्टी के डेली वीकली में अभी तक बुल नहीं है। सतीश पटेल, आप पूछ लीजिएगा डाउट। ओके, इसके बाद और कोई डाउट है? सतीश पटेल, आपका हैंड रेज है, पूछ लीजिए क्या डाउट है, फिर हम आगे बढ़ते। आप म्यूट हो गए हैं, दोबारा म्यूट की एक्सेस दे दी है। हाँ सर, ये बोल रहे थे हम। आवाज आ रही सर? ये कर रहे थे कि जैसे कि स्टॉकिस्टिक में सर क्या नाम है ओवरबॉट में 80 पॉइंट होने के बाद अगर हम पुट बाई करते हैं, फिर उसके बाद 20 पे सेल करेंगे कि उसके पहले भी सेल का वो 80 इंडिकेटर में होता आने के बाद नहीं करते, 80 में अगर सेल का सिग्नल आ जाए और कैंडल बन जाए तब सेल की ट्रेड लेते हैं। है? और अच्छा, तब तक बैठे रहना कैंडल है जब मस्ट तक होता है। हमारा टारगेट ना आ जाए। टारगेट कैसे निकालते हैं हम आगे देखें। अच्छा ओके सर। ऑप्शन ट्रेड करने के लिए निफ्टी का चार्ट देखना, निफ्टी का चार्ट देखना है सुबोध कुमार, जो आपके सामने खुला हुआ है इंडेक्स निफ्टी का। वी मंथली चार्ट प्रमोद हम कभी नहीं देखते, वीकली मोर देन इनफ है। ठीक है।
हम आगे बढ़ते हैं। HDFC AMC शेयर प्राइस कंटिन्यूअसली फॉलिंग, व्हाट शुड आई डू? अगर आपके पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं HDFC AMC तो मनीष चौधरी लॉन्ग टर्म के लिए बाय किए तो होल्ड कर लीजिए, बाइंग सिग्नल आने पे एवरेज कर सकते हैं। HDFC AMC के मार्केट के मोस्टली शेयर गिर रहे हैं क्योंकि मार्केट गिर रहा है। ठीक है, तो ये था। तो अभी तक हम कंक्लूड करें, हमने क्या देखा? हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स देख लिए सारे, उसके बाद हमने स्टोकास्टिक देख लिए। हम अब उन कैंडल्स को स्टोकास्टिक के साथ कंफर्म करेंगे तब ट्रेड लेंगे। उसके बाद हमने मल्टी फ्रेम एनालिसिस देख लिया। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जो अभी हमने देखा उसे कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में क्या करना है, पहले हमें बिगर टाइम फ्रेम में ट्रेंड पता करना है, या आप उसे पावर पता करना है, और जो भी पावर बिगर टाइम फ्रेम में होगी, बुल या बियर, उसके अकॉर्डिंग हम इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं। ये हमारे सक्सेस के चांसेस को एनहांस कर दे रहा है, इंक्रीज कर दे रहा है। ठीक है, तो ये हम एक एक्स्ट्रा स्टेप कर रहे हैं ताकि हमारी एक्यूरेसी बढ़ पाए इंट्राडे। ठीक है, ये लाइव एग्जांपल है आज का कि जितनी बाय की ट्रेड बनी सब गलत हो गई। सिंगल सा रीजन था क्योंकि बिगर टाइम फ्रेम में कहीं से कहीं तक बुल नहीं था। तो बिगर टाइम फ्रेम में अगर बुल होता तो हम बाय की ट्रेड ढूंढते, तब सेल की ट्रेड गलत हो जाती। और बियर, अब अगर बिगर टाइम फ्रेम में बियर है तो हम सेल की ट्रेड ढूंढेंगे, उसके सही होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब अगला स्टेप हम फिबोनाची पढ़ ले रहे हैं, RSI बाद में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि फिबोनाची पढ़ लेंगे तो आपको टारगेट निकालना आ जाएगा। आप कल से छोटी छोटी ट्रेड से स्टार्ट कर सकते हो, इसके बाद RSI पढ़ लेंगे। तो फिबोनाची होता क्या है? सिंपल सा है, मैथमेटिक्स में एक सीरीज होती है जिसका नाम फिबोनाची होता है। तो 0 और 1 से ये स्टार्ट और इन्फिनिटी की तरफ बढ़ती चली जाती है। कैसे? अगर आप 0 और 1 को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, तो अगला नंबर वही है। 1 को ऐड करोगे तो 2 मिलेगा, अगला नंबर वही है। 1 को ऐड करोगे तो 3 मिलेगा, अगला नंबर वही है। 2 को ऐड करोगे तो 5 मिलेगा, अगला नंबर वही है। 3 को ऐड करोगे तो 8 मिलेगा, अगला नंबर वही है। इसी तरह प्रीवियस 2 नंबर को ऐड करते जाओ, ये सीरीज आगे बढ़ती चली जाती है इन्फिनिटी। अब इस सीरीज की एक दो खासियत है, क्या है वो बता देता हूँ। तो अब इस सीरीज में कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर ले लो। कंसेक्यूटिव का मतलब अगर किसी को नहीं पता तो एक के बाद एक आने वाले। तो लेट्स से मैंने 13 या 21 को ले लिया, 21 या 34 को ले लिया, 34 या 55 को ले लिया। तो किसी भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर को ले लो और जो बड़ा नंबर है उसके छोटे से डिवाइड करके देखो। यानी आप 21 और 13 को ले लिया, 21 को 13 से डिवाइड कर लो, या 34 को 21 से डिवाइड कर लो। तो किसी भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर को लेके बड़े को छोटे से डिवाइड करो तो हमेशा 1.618 ही मिलता है। 1.618 को हम गोल्डन मीन या गोल्डन रेशियो कहते हैं। ऐसा नहीं है कि 1.618 फिबोनाची में ही मिलता है। अगर हम थोड़ी सी थ्योरी देखें तो इजिप्ट का जो सबसे फेमस पिरामिड है उसकी हाइट और विड्थ के बीच में भी 1.618 की ही लेंथ है। 1.618 नेचर में बहुत सारी ऐसी ट्रीज हैं जिनकी लीव्स की हाइट और विड्थ में मिलता है। तो 1.618 इज अ रेशियो जो नेचर में बहुत जगह पाया जाता है। तो रिसर्चर ऐसा मानते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट रेशियो है और इसलिए वो स्टॉक मार्केट में यूज किया जाता है एज अ टारगेट फाइंड। ठीक है, एक और इस सीरीज की खासियत है कि अगर हम 2 कंसेक्यूटिव नंबर को लेंगे, जैसे लेट से हमने 13 और 21 को ले लिया या 21 और 34 को ले लिया। पहले हम क्या कर रहे थे? बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड कर रहे थे। अब अगर हम छोटे को बड़े से डिवाइड करें, यानी 13 और 21 ले और 13 को 21 से डिवाइड करें, तो हमेशा हमें 0.618 ही मिलता है। तो 2 रेशियो मिल गए इस सीरीज से, एक 1.618, एक 0.618। और इन दोनों रेशियो का यूज हम स्टॉक मार्केट में करते हैं टारगेट निकालने के। कैसे वो मैं बता देता हूँ। थोड़ी सी थ्योरी और इसे देख लेते हैं। तो मैथमेटिक्स में बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, लाइक प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट हो गया। जो रिसर्चर्स हैं वो इन सारे रेशियोज में से स्क्वायर और स्क्वायर रूट को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते थे। क्यों? क्योंकि उसका यूज से हाफ हो जाता है। तो इन 6 में से इन दोनों ऑपरेटर्स को ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानते थे। तो 2 रेशियो हो गए, एक हो गया 1.618, एक हो गया 0.618। 2 ऑपरेटर हो गए, एक स्क्वायर हो गया, एक स्क्वायर रूट हो गया। तो चारों को हमने कंबाइन किया और हमारे पास इतने सारे रेशियो आ जाते हैं। इन सारे रेशियो का यूज अब हमें टारगेट निकालने के लिए करना है। इन शॉर्ट दोबारा बताऊं, फिबोनाची नाम की एक सीरीज होती है, उससे 2 रेशियो आते हैं, एक 1.618, एक 0.618। 2 ऑपरेटर है, एक स्क्वायर रूट, चारों को कंबाइन किया
हमारे पास नट शेल में इतने रेशियो आ गए। नट शेल कहानी यही है, और इन रेशियो का यूज हम स्टॉक मार्केट में करते हैं। कैसे वो मैं बता देता हूँ। लेट से कोई शेयर है 400 पे, 400 से शेयर ने गिरना शुरू करा और 200 आ गया, यानी शेयर के प्राइस में 200 रुपीज का फॉल आ गया। ठीक है, 200 पे आके सपोज शेयर हैमर बना देता है और स्टोकास्टिक भी आपको बाय कर देता है। तो एक चीज तो मुझे पता लग गई कि मुझे बाय करना चाहिए। क्यों? क्योंकि टारगेट, क्योंकि हैमर और स्टोकास्टिक दोनों हमें बाय कर रहे हैं। अब मुझे दो चीजें चाहिए, एक चाहिए स्टॉप लॉस, एक चाहिए टारगेट। स्टॉप लॉस तो हैमर का लो हो जाएगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। टारगेट के लिए हम क्या करेंगे, फिबोनाची हमें टारगेट दे देगा। कैसे? पहला टारगेट हो जाएगा 38.2। अब 38.2 आया कहाँ से? आप अगर देखोगे तो जो फिबोनाची रेशियो हमने निकाले थे उसमें पहला रेशियो था 0.38। अगर हम इसे परसेंटेज टर्म में लिखेंगे, यानी 100 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो 38.2 हो जाएगा। ये मेरा पहला टारगेट है। अगला टारगेट होगा 50%। क्यों? आप यहाँ देख सकते हो अगला रेशियो 0.5 आया था, उससे अगला रेशियो 0.618 आया था। इसी तरह से यहाँ पर टारगेट्स आ गए। पहला टारगेट हमेशा मोर देन 90% केसेस में अचीव हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने एक लॉजिकल ट्रेड ढूंढी है, बुल ने इतने टाइम के बाद कमबैक किया है, तो इतना तो शेयर को चलाता ही चलाता है कि पहला टारगेट आ जाए। तो आप इतना मान के चल सकते हो कि आपने ऑनेस्टली एक ट्रेड ढूंढी है, तो उस ट्रेड में ज्यादा कुछ हो ना हो, पहला टारगेट मोर देन 90% केसेस में अचीव हो जाएगा। रेस्ट भी हो जाते हैं, उनके लिए क्या करना है वो एक बार देख लेते हैं। तो पहले किसी एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, फिर और एग्जांपल भी देख लेंगे। तो पहले कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, आईटीसी का ही ले लिए। तो कहीं भी कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद निफ्टी, बैंक निफ्टी और बाकी सब में भी लगा के देख लेंगे। जैसे आईटीसी का ही चार्ट है, लेट से यहाँ पे अगर स्टोकास्टिक लगाएं सबसे पहले तो अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या बन रहा था, इन्वर्टेड हैमर बन रहा था। स्टोकास्टिक भी मुझे बाय कह रहा था। एक चीज तो मुझे पता लग गई कि मुझे बाय करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्वर्टेड हैमर और स्टोकास्टिक दोनों में बाय कह रहे हैं। स्टॉप लॉस निकालना है, इन्वर्टेड हैमर का लो हमारा स्टॉप लॉस आ जाएगा। टारगेट निकालना है तो क्या करना है, यहाँ पे पेन का सिंबल बना रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करना है, ऐसे एक विंडो आ जाएगी। यहाँ पर जाना है, फिबोनाची आ रहा है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक कर दिया। चौथा ऑप्शन आ रहा है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाती है। यहाँ पे सेटिंग आ रहा है, इस पे जाना है। अब जो रेशियो स्लाइड में दिए गए हैं आपको इन्हें ऑन करना है। यहाँ पे तो पहला है 38.2, आप देख सकते हो वो ऑन है यहाँ पे, बाकी को हटा दो। उससे अगला है 50%, आप देख सकते हो 50% ऑन है यहाँ पे। उससे अगला है 61.8, वो भी आप देख सकते हो ऑन है यहाँ पे। उससे अगला है 78.6, वो बाय डिफॉल्ट टिक नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं, आप टिक कर लेना। उससे अगला है 88.6। 88.6 आप कहीं भी लगाओगे फिबोनाची तो आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि फिबोनाची रेशियो होता ही नहीं है 88.6। ये एक रिसर्चर है यूएस का, स्कॉट एम कैनरी, उसने एक बुक लिखी हुई है, काफी अच्छी बुक है। तो उसमें उसने ये प्रूफ किया कि 88.6 एक इम्पॉर्टेंट रेशियो होता है, हमें यूज करना चाहिए। ठीक है, तो मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लगता है इसलिए मैं यूज करता हूँ। तो आपको क्या करना है, नीचे जाएंगे तो ऐड करने का ऑप्शन आपको मिलता है, तो 88.6 यहाँ से ऐड हो जाए। तो 88.6 ऐड हो गया। तो सारे रेशियो जो स्लाइड में दिए गए थे हमने लगा लिए। अब हमें डन कर देना है। तो हमारा क्या हो गया, तैयार हो गया, डन। तो ये सेटिंग थी फिबोनाची की। अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज करते हो तो मैं उसमें ही बता देता हूँ। ट्रेडिंग व्यू में ट्रेडिंग व्यू आपको ओपन करना है। यहाँ पे एक दो तीन, तीसरे स्टेप में जाएंगे, एंजल और बाकी सब में भी यहीं पे मिलेगा। तीसरे में जाएंगे तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट सबसे ऊपर आता है, यहाँ पे जाना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ से आपको फिबोनाची मिल जाएगा। ठीक है, अब दोबारा वहीं पे चलते हैं। अब ये फिबोनाची की सेटिंग हो गई। अब सवाल आता है लगाएं कहाँ से। तो जितने भी बाय के पैटर्न है, जितने भी हमने पढ़े, चाहे वो हैमर हो, बुलिश एनगल्फिंग हो, बुलिश हरामी हो, एनी पैटर्न, सबके साथ एक कॉमन प्रॉपर्टी थी कि वो हमेशा आफ्टर फॉल बनते हैं। ये हमने सबके साथ पढ़ी थी।
तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि जो इन्वर्टेड हैमर बना आफ्टर फॉल ही बना है। तो जहां से फॉल आना स्टार्ट हुआ था हमें उस कैंडल को ढूंढना है सबसे पहले। तो प्राइस राइज हो रहा था, इस रेड कैंडल से प्राइस में फॉल आना स्टार्ट हुआ, तो इस रेड कैंडल के हाई पे कर्सर रखा, क्लिक किया और खींचते हुए ले गए और इन्वर्टेड हैमर के लो पे लाके छोड़ दिया। ये हमारे टारगेट्स हैं। पहला टारगेट होगा ये 218.9 219 सॉरी, दूसरा टारगेट होगा 222, तीसरा टारगेट होगा 226, चौथा टारगेट होगा 231, पांचवा टारगेट होगा 235 एंड सो ऑन। पहला टारगेट मेजोरिटी सिनेरियो में अचीव हो जाता है, जैसे इस केस में भी अगर हम देखें तो 3 दिन के अंदर अचीव हो गया था, रेस्ट ऑफ द टारगेट भी इसमें अचीव हो गए थे। अब अगर हम इसको और डिटेल में देखें तो सबसे इजीएस्ट थिंग क्या है कि पहला टारगेट आए, आपको जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो बुक करो और निकल जाओ। ये सबसे इजी है कि मैंने ट्रेड ली, पहले टारगेट आया, मैं निकल गया। दूसरा क्या तरीका है, अगर आप ऐसा करते हो तो आपसे ये जो इतनी बड़ी बड़ी रैली आ रही है ये बहुत बार मिस हो जाती है, क्योंकि आप देख सकते हो अगर आप यहाँ पर निकल गए होते तो शेयर तो बहुत आगे गया है, आपसे ये राइज मिस हो जाता। तो ऐसे केसेस में क्या करो, ऐसे केसेस में मैं बता देता हूँ कैसे करना है। तो लेट से हमने यहाँ शेयर बाय किया, प्राइस में राइज आ गया और शेयर अपने पहले टारगेट पे आ गया। अब एक काम तो है कि आप प्रॉफिट बुक करो और निकल जाओ। दूसरा काम क्या, आपको एक ऐसी कैंडल का इंतजार करना पड़ेगा जो पहले टारगेट के ऊपर क्लोजिंग दे दे। ये आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। तो जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो कैंडल बनी है इसने पहले टारगेट यानी 38.2 की जो लाइन आ रही है आप देख सकते हो उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो अगर कोई ऐसी कैंडल बन जाती है जो 38.2 यानी पहले टारगेट के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो इस बात की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि अब आने वाले टारगेट्स भी अचीव हो सकते हैं। तब आप क्या करोगे, सेकंड टारगेट का वेट कर सकते हो, यानी 50% का, यानी तभी वेट करोगे जब कोई कैंडल पहले टारगेट के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तब आप सेकंड टारगेट का वेट करोगे। बट सेकंड टारगेट का आप इंतजार कर रहे हो, कोई न्यूज आ गई, शेयर का प्राइस गिर गया, तो जो आ रहा था वो भी चले जाएगा। तो आपको एक स्मार्ट चीज करनी है, क्या करनी है, पहले जब आपने यहाँ पे ट्रेड ली थी आपका स्टॉप लॉस था इन्वर्टेड हैमर का लो। अब आपको थोड़ा स्मार्ट बन के क्या कर लेना है, अपना टारगेट अपना स्टॉप लॉस इसको नहीं मानना है, 38.2 को अपना स्टॉप लॉस रख लेना है और 50% आपका टारगेट हो जाएगा। इससे होगा क्या, आप अगर 50% का वेट कर रहे हो, कोई न्यूज भी आ गई, शेयर गिर भी जाता है, तो आप 38.2 पे एग्जिट कर जाओ। तो आपको एग्जैक्ट 38.2 स्टॉप लॉस नहीं रखना है जैसे हम कैंडल्स में कर रहे थे, 38.2 के 1% नीचे यहाँ कहीं पे आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा। तो होगा कि अगर मार्केट कहीं भी गिरती है तो आप यहाँ कहीं पे एग्जिट कर जाओगे, टोटल प्रॉफिट आपका नहीं जाएगा, जो प्रॉफिट आ रहा था उसका 70 से 80% आप लेके निकल जाओ। इस कैंडल ने अगर आप देखोगे क्या किया, 50% के ऊपर भी क्लोजिंग दे दी है। तो अगर कोई कैंडल 50% के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो आप अगले टारगेट 61.8 का वेट करोगे, 50% आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, यानी इसके 1% नीचे। फिर इसने क्या किया, 61.8 के ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो आप 78.6 का वेट करोगे, 61.8 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। इसी तरह आप ट्रेल करते हुए आगे बढ़ोगे, इसे ट्रेल करना कहते हैं। इससे क्या होगा, आप ट्रेल करते हुए आगे बढ़ोगे तो अगर मार्केट कहीं से गिरना भी स्टार्ट करती है तो आप वहीं कहीं पे निकल जाओगे, जो भी आपका प्रॉफिट आ रहा है उसका 70 से 80% तो आपकी पॉकेट में आ ही आ जाए। तो आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर आपने ट्रेड ले ली है, सबसे आसान तरीका है कि पहला टारगेट आए प्रॉफिट बुक करो निकल जाओ। दूसरा इस तरीके का डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आप ऐसा करते हो कई बार इतनी बड़ी बड़ी राइजेस आ जाते हैं जो आपसे मिस हो जाते हैं। तो आप क्या करो, तो आपको एक ऐसी कैंडल का वेट करना पड़ेगा जो पहले टारगेट के ऊपर क्लोजिंग दे दे। अगर पहले टारगेट के ऊपर क्लोजिंग दे देती है मतलब दूसरा टारगेट आ सकता है। आपको क्या करना है, पहले टारगेट को अपना स्टॉप लॉस मान लेना है और दूसरे को अपना टारगेट लेना है, और इसी तरह आपको ट्रेल करते हुए चलना है। जहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट होगा वहां से आप अपने ट्रेड से बाहर आ जाए। तो ऐसे आपको ट्रेल करते हुए चलना है। सेम चीज आप इंट्राडे में भी कर सकते हो। जैसे अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो आज तो कोई बाय के ट्रेड थे नहीं। अगर हम पहले देखें 30 मिनट में देखते हैं तो बैंक निफ्टी का चार्ट है, और बैंक निफ्टी में देखें तो जैसे यहाँ पे बनी हुई इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, स्टोकास्टिक भी बाय कह रहा है। अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो हमें क्या करना है, टारगेट निकालना है। तो जहां से फॉल आना स्टार्ट हुआ था, फॉल आना यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से लेकर हमें यहाँ तक लगा देना है। एग्जैक्ट फर्स्ट टारगेट पे आया
और मार्केट में दोबारा फॉल आने लग गया, तो पहला टारगेट तो अचीव हो ही जाता है। पहला टारगेट तो मेजोरिटी केसेस में हो जाएगा। इस केस में अगर पहले टारगेट के ऊपर क्लोजिंग दे जाता तो आप आने वाले टारगेट्स का भी वेट कर सकते थे, बट आपको यहाँ क्लियर कट दिख रहा है हैंगिंग मैन बन चुका है पहले टारगेट पे ही, मतलब आगे जाने के चांसेस बहुत कम है। तो प्रॉफिट बुक करो और निकल जाओ। या जैसे यहाँ पे बुलिश एनगल्फ बना हुआ है, स्टोकास्टिक भी बाय गया, बाय करते हो फॉल आना यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो आपका लग गया। अगेन आप देख सकते हो फर्स्ट टारगेट को क्रॉस नहीं कर पाया, यहाँ पर पहली बार फर्स्ट टारगेट के ऊपर क्लोजिंग दी है, बस फिर फर्स्ट टारगेट के थोड़ा सा नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो और आगे ट्रेड करते हो चल सकते हो। और किसी में देखें, जैसे निफ्टी में देख सकते, निफ्टी का चार्ट जैसे यहाँ पे देख सकते हो, पियर्सिंग पैटर्न बना हुआ है, स्टोकास्टिक बाय कह रहा है, अगर मैं बाय करता हूँ फॉल आना यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये हमारा टारगेट सुन है। पहला टारगेट तो मेजोरिटी सिनेरियो में अचीव हो जाता है। एक इजी काम कर सकते हो, पहले टारगेट में प्रॉफिट बुक करो और निकल जाओ। अगर आपको ऐसा नहीं करना, आपको और भी वेट करना है, अच्छी बात है, कर सकते हो, तो फिर आपको ट्रेल करना पड़ेगा। जैसे जैसे टारगेट्स के ऊपर क्लोजिंग देते जाए आप आगे बढ़ते जा सकते हो। कि बाय के केस में फिबोनाची लगाना था, इसमें कोई डाउट है पूछ लीजिए, फिर सेल के केस में देख लेते हैं। तो इसमें कोई डाउट है पूछ लीजिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। ग्रो ऐप पे भी बी आदित्य जैसे ट्रेडिंग व्यू में लग रहा है उसी तरह लग जाएगा। उसके बाद इन केस ऑफ मल्टी कैंडल पैटर्न लाइक मॉर्निंग स्टार, बुलिश एनगल्फिंग और एनी पैटर्न, जिस कीर्ति रखना, जिस तीन अगर कैंडल पैटर्न है, मॉर्निंग स्टार है, तो उसमें जो भी लो जिस कैंडल में लगा होगा हमें उसे कंसीडर करना है। युगल किशोर फिबोनाची मोबाइल में भी लग जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बट लग जाता है। और कोई डाउट है? ऑटो फिबोनाची वर्क्स वेल। अभिरूप विश्वास, ऑटो में आपको ये देखना पड़ेगा कि वो पॉइंट सही ले रहा है कि नहीं, कई बार पॉइंट गलत ले लेता है। प्रद्युमन आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। हाँ सर। सर मैं अगर इंट्राडे ट्रेड ले रहा हूँ तो उसमें अगर मार्केट आप मतलब मैं कई बार जो टारगेट अपना जैसे अगर ऊपर जा रहा है या सेल हो रहा है दोनों में दोनों कंडीशन में तो मतलब हम अपनी स्टॉप लॉस को बार बार सेट करते रहें। हाँ, जैसे जैसे एक एक टारगेट के ऊपर क्लोजिंग देता जाए अपना स्टॉप लॉस मॉडिफाई करता जाए। तो सर ये मैं अगर मोबाइल से यूज करता हूँ तो मैं मतलब एक बार जैसे इंट्राडे ट्रेड लिया तो हम तो ट्रेड लेते समय ही स्टॉप लॉस डाल देते हैं, तो हम बार बार उसको फिर चेंज कैसे करेंगे? स्टॉप लॉस जो डाला उसी को मॉडिफाई करते जाओ। अच्छा। जो स्टॉप लॉस एक बार डाला उसे मॉडिफाई करते जाओ। आप किसी भी ऑर्डर को 1000 बार भी मॉडिफाई कर सकते हो अपने डीमैट अकाउंट में। ओके सर। देवेंद्र सिंह आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। इसके बाद सुहास पंचाल आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। लगा सकते हैं क्या सर? हेलो सर ये जो हम फिबोनाची लगाते हैं सर वो तो उसको सर हम कॉल और पुट में लगा सकते हैं क्या इंट्राडे में? सर स्टॉक का चार्ट देखा जाता है, ऑप्शंस का चार्ट नहीं देखा जाता है, इंडेक्स का चार्ट देखा जाता ओके ओके सर। है। सुहास पंचाल आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। ये 38.2 का टारगेट आने के बाद अभी जो लास्ट चार्ट आप दिखा रहे थे तो वहां पे टच होने के बाद नीचे आ रहा है, मतलब फर्स्ट टारगेट पे हिट हो रहा है, तो उसके बाद वहां पे सेल पोजीशन बना के मतलब शॉर्ट कर सकते हैं क्या उसको फिर? नहीं, अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, स्टोकास्टिक कह रहा है, तब कर सकते ओके ठीक है। हैं। इसके बाद सोमनाथ आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। सोमनाथ पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। लल्लन सिंह आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। ऑटो फिबोनाची कैसे लगाते हैं? सर मैंने तो आज तक यूज नहीं किया, किसी ने लिखा था, आप उनसे पूछ सकते हैं काम। ये करो जी। हाँ जी बताइए, जो मैं लगाता हूँ मैंने वो आपको बताया, ये सबसे बेस्ट तरीका है। वैसा तो मैं भी लगाता हूँ, आज नया वर्ड मिला इसलिए मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। तो ऑटो फिबोनाची सर मैं भी यूज नहीं करता। इसके बाद और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। फिबोनाची इंडेक्स में लगा के टारगेट निकालने हैं ऑप्शन में। पुष्पलता
इंडेक्स में लगाने हैं। ट्रेडिंग व्यू में मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। तो ट्रेडिंग व्यू में अगेन आपको यहाँ 3rd नंबर पे जाना है और सबसे ऊपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट आ जाएगा। इससे सेलेक्ट हो जाएगा। अब लेट से आपको यहाँ से ड्रॉ करना है तो यहाँ से ड्रैग कर देना है। ये फिबोनाची लग गया, क्लिक करते ऊपर सेटिंग आ रही है। सेटिंग में जाके जो जो रेशियोज आपको एक्टिवेट करना है वो कर लो, जो हटाना है उसके नाम से आगे ऐसे हटा दोगे तो वो हट जाएंगे। तो ये आपका फिबोनाची लग गया। शुभम क्या आप पूछ लीजिए डाउट है। या हेलो सर, सो ये फिबोनाची सर 30%, 40, 50 तो इंट्राडे में इतना अचीव हो पाता है क्या लेवल्स? तो वो 38% आपकी कैपिटल का नहीं है, वो 30% स्विंग का है। ओके। और ये जो लगा के दिखाई इंट्राडे में लगाया, इंट्राडे में 2 कैंडल अगली कैंडल में अचीव 38.2%। आप रिटर्न मत समझो, 38.2% इस फॉल का 38.2%। ओके ओके ओके, फॉल का, ओके। स्विंग की लेंथ का 38.2% है। 38.2% का रिटर्न तो ना मिलेगा इंट्राडे में। इंट्राडे के लिए अगर हम वीकली चार्ट और डेली चार्ट में ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं, मंथली हमें चेक नहीं करना, हमें डेली और वीकली चार्ट चेक करना है, मोर देन इनफ। इसके अलावा और कोई डाउट है? ट्रेडिंग व्यू में मिल जाएगा विरूप विश्वास, मैंने ऑलरेडी बता दिया कैसे लगेगा। ये आपके सामने ट्रेडिंग व्यू का है। एंजल और बाकी सब ग्रो में यही प्लेटफॉर्म होता है, तो सेम इसी तरीके से लग जाएगा। वदन आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। सर जैसे अभी आपने बोला दैट मंथली हमें नहीं देखना इंट्राडे के लिए, इन केस अगर हम स्विंग किसी में भी नहीं देखना सर, चाहते हैं, मंथली, डेली और वीकली देखना है बस। ओके, स्विंग में हमें एक्स्ट्रा नहीं देखना। नहीं, मंथली बहुत लेट सिग्नल हो जाता है। स्विंग के लिए डेली वीकली, इंट्राडे के लिए डेली और वीकली देख के 15 मिनट और 30 मिनट जिस भी एक टाइम फ्रेम को आप यूज कर सकते हो और उसमें उसके अकॉर्डिंग एंट्री और एग्जिट सर्च कर सकते हो। और कोई डाउट है? एनी अदर डाउट? Compared to intraday, if you take swing or few trades, then are they much more down? ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते सचिन की कौन सी ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी। वो डिपेंड करता है आपने कितना एनालिसिस किया। बट ये है कि हाँ, स्विंग ट्रेड लेना कम टेंशन वाला है, कम टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा। और ऐसा कुछ डेज नहीं बता सकते कितनी देर बाद एग्जिट होगा, क्योंकि अगर मार्केट में मोमेंटम आए तो ऐसा हो सकता है हमारा टारगेट 2 दिन के अंदर अचीव हो जाए स्विंग का, और हो सकता है मार्केट में मोमेंटम नहीं है तो महीना भर भी लग जाता है कई बार। तो वी कांट मेजर कि कितने दिन में हमारा टारगेट अचीव होगा। हम अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं हो जाएगा 2-3 हफ्ते में, बट वो मार्केट में मोमेंटम में पता डिपेंड करेगा। मार्केट स्ट्रांग होगा कई बार एक एक दिन में अचीव हो जाता है, और मार्केट अगर वीक हुआ तो 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन भी लग जाते हैं। तो वी कांट से कि 10 दिन में हो ही जाएगा, जो कहते हैं वो भी पॉसिबल नहीं है इसके बाद। ओके, अब हम आगे चलते हैं। तो ये था, अगर हम इंट्राडे में बाय की ट्रेड ढूंढते हैं तो हम फिबोनाची कैसे लगाएंगे। जहां से फॉल आना स्टार्ट हुआ उस कैंडल के हाई से जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न बना उसके लो पे हमारा फिबोनाची लग जाएगा और हम उसे ट्रेड करते हुए चल सकते हैं। इसी तरह सेल के केस में भी है। सेल के केस में जैसे आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट खुला है, चलो इसमें लगा लेते हैं, इंट्राडे लगा लेते हैं। अब ये 30 मिनट का चार्ट है। आईसीआईसीआई बैंक ने आज पहले कैंडल शूटिंग स्टार बनाई थी। अगर हम इसके बाद सेल करते तो क्या करते, सेम है, पेन के सिंबल में गए, क्लिक किया और यहाँ पे गए, फिबोनाची पे क्लिक किया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट आ रहा है चौथा ऑप्शन, इस पे क्लिक किया, सेटिंग में गए और जितने भी रेशियो बाय के केस में थे डिट्टो रेशियो सेल के केस में भी आप चेक भी कर सकते हो, सेम रेशियो यूज होते हैं। आपको क्या करना है, उन सारे रेशियोज को एक्टिवेट कर लेना है। और ये आपके एक्टिवेट हो गए, ठीक है, और डन कर देना है। तो सेम सेटिंग है, सेम स्टेप्स है। बस डिफरेंस क्या है कि बाय के जितने भी पैटर्न थे वो आफ्टर फॉल बनते हैं, हम सबको पता है। सेल के जितने भी पैटर्न है वो आफ्टर राइज बनते हैं, ये हम सबको पता है। तो हमें वो पॉइंट ढूंढना है जहां से राइज होना स्टार्ट हुआ। तो आप देख सकते हो यहीं से राइज होना स्टार्ट हुआ, तो इस कैंडल के लो से शूटिंग स्टार के हाई तक लगा दिया। पहला टारगेट हमेशा अचीव हो जाता है, इससे पहले भी बताया था। रेस्ट ऑफ द टारगेट भी अचीव हो जाता है, आप ट्रेल करते हुए चल सकते हो। यानी जैसी पहली कैंडल, कोई कैंडल 38.2 के नीचे क्लोजिंग देते
तो आप 50 का वेट करोगे, 38.2 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, इसके 1% ऊपर लगा देना। 50 के नीचे क्लोज दे तो 61.8 आपका टारगेट हो जाएगा, 50 के 1% ऊपर लगा देना। 61.8 के नीचे क्लोजिंग दे तो 61.8 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और 78.6 आपका टारगेट हो जाएगा। तो इस तरह ट्रेल करते हुए आगे चलना है, और जहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट वहां पे अपने ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। इसे और किसी में देखे तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसमें देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे था हैंगिंग मैन बना हुआ है, स्टोकास्टिक भी सेल कह रहा है, मतलब हम सेल कर सकते हैं। टारगेट निकालना है तो रैली यानी यहाँ से राइज आना यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये आपको लग गया, ये लग गया। तो पहला टारगेट तो अचीव हो ही जाता है, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, पहले टारगेट पे एग्जिट कर जाओ। और अगर आप टेंशन ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, तब आपको रिवॉर्ड भी ज्यादा मिल सकता है। तो पहले टारगेट के नीचे क्लोजिंग आने का वेट कर लो, नीचे आती है तो आप आगे मूव ऑन कर सकते हो। और अगर किसी में देखें, लेट से किसी एक आध शेयर में और देख लेते हैं, कोई नया शेयर ट्राई कर लेते हैं, एसीसी ट्राई करते हैं। एसीसी का चार्ट है, अगर डेली चार्ट में ट्राई करें तो जैसे यहाँ पे बुलिश एंगल बना था, स्टोकास्टिक भी बाय दे रहा था, बाय कर सकते थे। अब अगर हम इस वाले एग्जांपल की बात करें, अगर हम बाय करते तो अब डिफरेंट डिफरेंट टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं, सबका अलग अलग तरीका है चार्ट को रीड करने का। कोई हो सकता है यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची लगा देता, सही है बंदा, यहाँ से फॉल आना स्टार्ट हुआ तो यहाँ तक लगा दिया इसने। कोई दूसरा टेक्निकल एनालिस्ट होता, वो कहता कि असली फॉल आना तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, वो यहाँ से भी यहाँ तक लगा सकता था, वो भी गलत। तो इसलिए जब आप डिफरेंट लोगों से पूछते हो कि एसीसी का टारगेट क्या है, कोई कुछ बता सकता है, कोई कुछ बता सकता है, क्योंकि सेम चार्ट है एसीसी का, बट फिबोनाची दो जगह से लग सकता है और दोनों ही करेक्ट है। आप ना इसको गलत कह सकते हो ना इसको गलत कह सकते हो, दोनों ही अपनी जगह पे सही है। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम कहाँ से लगाएं। तो इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है कि आपको अगर एक शॉर्ट टर्म ट्रेड लेनी है, डेली चार्ट है, यानी आप सोच रहे हो कि एसीसी में 5-7 दिन 10 दिन के लिए ट्रेड लेना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से लगाओ। अगर आपका व्यू थोड़ा लॉन्गर है, आप 2-1 महीने 3 महीने की ट्रेड ढूंढ रहे हो, थोड़ा लंबा ट्रेड ढूंढ रहे हो, तो आप यहाँ से लगाओ। तो अगर हम लगा के देखें, दोनों ही जगह से सही है। अब वो आपको अपनी जरूरत पता करनी पड़ेगी कि मेरी नीड क्या है। तो जैसे आपने लगाया होता शॉर्ट टर्म, आपकी नीड थी, एसीसी ने अपने पहले 3 टारगेट अचीव किए, डार्क क्लाउड कवर बनाया, गिर गया। अब लॉन्ग टर्म हो तो यहाँ से लगाते, ये आपको लग जाता। लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो कंफ्यूजन हो जाएगा इसमें, लॉन्ग टर्म के हिसाब से लगाते तो ऐसे लग जाता। आपका भी पहला टारगेट अचीव नहीं। तो जब भी चार्ट में आप फिबोनाची लगाओ, आपको बहुत सारे स्विंग्स दिख सकते हैं। तो अब कहाँ से लगाना है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, छोटी ट्रेड ली है तो पास वाले से लगा लो, और लॉन्ग टर्म में पीछे वाले से लगाओगे। और इंट्राडे में तो हमेशा पास वाले से लगाना, क्योंकि इंट्राडे मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेड। तो इंट्राडे में तो जो सबसे पास वाला स्विंग है उससे लगाना। जैसे यहाँ पे है, अब यहाँ पे बुलिश रामी बना, स्टोकास्टिक भी बाय कर रहा है। अगर आप एसीसी बाय करते हो तो 2-3 पॉइंट नजर आ रहे हैं, एक कोई यहाँ से भी लगा सकता है, ये लग जाएगा फिबोनाची। कोई कह सकता है फॉल आना यहाँ से स्टार्ट होते, ये भी लगा सकता है। तो हम इस वाले से लगाएंगे, क्यों? क्योंकि हम एक इंट्राडे ट्रेड ले रहे हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेड है इंट्राडे, तो ऑब्वियस है। तो पास वाले से लगाने में बेहतर है, क्योंकि हमारे टारगेट जल्दी अचीव हो जाएंगे। और इंट्राडे ट्रेड तो ऑब्वियस है, लंबी लगा के कोई सेंस बनता नहीं। तो ये हमारा फिबोनाची था। इस फिबोनाची को जो हमने सीखा ड्रॉ करना, इसे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहते हैं। एक और फिबोनाची होता है एक्सटेंशन, इसके बाद हम वो पढ़ेंगे क्यों उसका यूज करेंगे और बाकी सारी चीजें देखते हैं। उससे पहले रिट्रेसमेंट में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। फिबोनाची एक्सटेंशन रिट्रेसमेंट में कोई डाउट है बट अबाउट अदानी, आशीष सर मेरे हिसाब से तो दूर ही रहना चाहिए, या तो स्ट्रॉन्ग सिग्नल का वेट कर लीजिए, ना तो ऐसे ग्रुप से दूर ही रहिए। और थोड़ा सा लाइफ में इंजॉय, रिस्क लेना है, थोड़ा सा सस्पेंस लाना है तो ट्रेड ले सकते हैं। और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, एनी अदर डाउट? डाउट नहीं है तो क्लियरली दीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। सोमनाथ आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। हेलो हेलो सर।
सर मैं बोल रहा हूँ कि सर मैं एक बार कोई भी नए न्यू स्टॉक के ऊपर अप्लाई करके दिखाएंगे हमको, बताइए कौन से स्टॉक में लगाना। और कोई भी स्टॉक में आप तो आप मुझे बताइए समझ सर, में आए। मैंने तो बहुत सारे स्टॉक्स में बता दिया, अब आप अपना फेवरेट स्टॉक बता दिए कि अब तो उसमें आपको समझ में आ जाए। टीसीएस में दिखाइए। पीसीस में लगा लेते हैं। बताइए कौन से टाइम फ्रेम में लगाऊं। आप कीजिए ना सर, आप जो बताइए सर, आपके हिसाब से ही हो चलेगा। बताइए कौन से टाइम फ्रेम में, डेली में लगाना है, वीकली में, 30 मिनट में। मंथली में लगाइए। मंथली तो यूज ही नहीं करते, डे में लगा लेते हैं। हाँ जी बताइए, ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट में अभी तो कोई बाय का सिग्नल है नहीं। लेट से आज की कैंडल हैमर है मान लेते हैं, अगर आज हाँ की कैंडल हैमर होती है, स्टोकास्टिक भी आपको बाय कह रहा है, तो फॉल आना एक तो यहाँ से भी लगा सकते हैं अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, तो ये लग गया। अगर थोड़ा सा लॉन्गर व्यू है टीसीएस में, एक आध महीने का, यहाँ से लग जाएगा। ये लग गया, ये लग गया। इसके पहले तो पुट करना है ना वो फिबोनाची को, उसके बाद टेस्ट करना है। जहां से फॉल आना स्टार्ट हुआ, उस कैंडल के हाई पे क्लिक करके ड्रैग हाँ करते हुए जहां से राइज हाँ आना स्टार्ट हुआ, उसके कैंडल के लो पे, यानी जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न बना उसके लो पे लाके छोड़। और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। संतोष आप पूछ लीजिएगा डाउट है। हाँ सर, सर मतलब अभी दो हाई दिखाई दे रहा है, दो टॉप दिखाई दे रहा है, मतलब एक छोटा वाला अभी जो टीसीएस का जो दिखाया आपने। हाँ, तो उसमें आपने बोला कि लॉन्गर टर्म अगर कंसिडर करना है तो ऊपर वाला, लॉन्गर टर्म फर्स्ट यानी वाला। आप 1-2 महीने की ट्रेड लेना चाहते हैं तो ये वाला लगेगा, और आप हफ्ते 10 दिन की ट्रेड लेना चाहते हैं तो अच्छा 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 अच्छा। और जो स्मॉल टाइम फ्रेम में भी 30 मिनट्स के या आवरली में भी, तब अगर तो इस सर आप टाइप के। इंट्राडे ट्रेड ले रहे हो, तब तो प्रेफर करो जो सबसे पास वाला वही लगाओ, क्योंकि इंट्राडे ट्रेड कितने आधे एक घंटे की तो होती है, तो उसमें तो हाँ आप जी। प्रेफर करो कि जो पास वाला है उसी से ड्रॉ। हम्म, ठीक ठीक। उसके बाद और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, चैट बॉक्स में है। स्टॉक का सिलेक्शन ये लोकेश बोरा, स्टॉक का सिलेक्शन या तो आप निफ्टी के भी 10-12 स्टॉक्स में आप ट्रेड कर लीजिए, ना तो हम आगे जब ओआई आएगा तब पढ़ेंगे। हाउ टू अप्लाई फिबोनाची इन डेली टाइम फ्रेम। मनीष चौधरी ये डेली टाइम फ्रेम में ही लगाया, तो टाइम फ्रेम चेंज होने से फिबोनाची लगाने का तरीका नहीं बदलेगा, तरीका तो सब सेम होगा। एक साथ कितने ट्रेड लेने बेटर रहता है फॉर मॉडिफिकेशन एंड रिट्रेसिंग। नहीं यार, ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम से ट्रेड कर रहे हो। अगर आपको ट्रेड करते हुए ज्यादा टाइम हो गया तो आप ज्यादा भी ले सकते हो। अगर आप नए नए ट्रेडर हो तो स्टार्टिंग में तो एक टाइम पे एक ही ट्रेड लेनी चाहिए। जब एक ट्रेड हैंडल करना आ जाए फिर 2 करो, फिर 3 करो, फिर 4 करो, ऐसे करके आप प्रोसीड कर सकते हो। इसका संतोष गुप्ता पूछ लीजिए क्या डाउट है। सर मैं ये कह रहा था कि सर जैसे कि अभी हम जानते हैं कि बॉटम पे कोई चीज बाय करते हैं, टॉप पे जाते हैं वहां पे सेल करते हैं, लेकिन अब मेरे को ये नहीं समझ में आया कि जो आपने टॉप से बॉटम के लिए दिखाया था उसको कैसे हम बाय करते हैं टारगेट के लिए। टॉप से बॉटम को दिखाया अभी वाले के लिए बोल रहे हैं? अभी तो कैंडलस्टिक पैटर्न बना नहीं, हमने एज्यूम कर लिया कि बना है। नहीं तो अभी तो जैसे हम नीचे बॉटम से टॉप पे जाते हैं, हमको कोई यहाँ पे बाय किया है, ऊपर टॉप पे जा रहे शॉर्ट हैं, जो कर भी रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं, कर लिया। तब हम शॉर्ट कर रहे हैं, बाय नहीं कर रहे। सेल कर रहे हैं पहले और बाद में बाय कर रहे हैं, गिरने से फायदा उठा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने तो शॉर्ट। जो टॉप से बटन के लिए आप दिखा रहे हैं सेल करने के लिए, जो हमारे पास बाय करा हुआ है स्टॉक, उसको जो ऊपर से नीचे की ओर सेल कर रहे हैं, ऐसा है? बाय नहीं करा हुआ, हम शॉर्ट कर रहे हैं और शॉर्ट से फायदा उठा रहे हैं। लास्ट क्लास की वीडियो में आप एक बार शॉर्ट देख लीजिएगा, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। क्योंकि मुझे जो बॉटम से टॉप चले ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो टॉप से बॉटम से टॉप में जाए तो बहुत अच्छे समझ में आया, लेकिन जो टॉप से बॉटम के लिए जो भी चीजें अभी तक हो रही वो मेरे थोड़ा सा दिमाग में हम में पहले शेयर बेच देते हैं और नीचे गिरने पे वापस खरीद लेते हैं, तो हम प्राइस के गिरने से भी फायदा उठाते हैं। शॉर्ट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आप एक बार उसकी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है सर। और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बाकी शॉर्ट की मैंने भी एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा। इंट्राडे के लिए क्वेश्चन था, अप्रॉक्स प्रोफेशनल ट्रेडर कितने ट्रेड हैंडल करती है। निहार अगेन, सर प्रोफेशनल ट्रेड जैसा कुछ नहीं होता, हर ट्रेडर अलग अलग होता है, सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है, अलग अलग फंड होता है, तो इसका कोई ऐसा बुक वाला कोई रिटर्न रूल नहीं है। हर बंदे की अपनी कैपेसिटी होती है। प्रमोद, इंट्राडे के लिए 15 मिनट या 30 मिनट में फिबोनाची अप्लाई करना है, स्विंग के लिए डेली वीकली करना हो तो चेंज होगा ही नहीं। पूरे कोर्स में कोई भी कॉन्सेप्ट हो, स्विंग करनी है तो डेली वीकली में लगेगा, इंट्राडे करनी है तो 15 मिनट और 30 मिनट में लगेगा। अगर आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। सर ये जो सामने
TCS का चार्ट है, इसमें देख रहे हैं कि ऊपर से फॉल आया ग्रीन कैंडल से, काफी सारे रेड कैंडल बने, फिर फॉल के बाद एक ये इन्वर्टेड हैमर बना, बिल्कुल ठीक है, इन्वर्टेड हैमर बना। जिसके बाद वैसे तो इसने भी स्टोकेस्टिक ने भी काइंड ऑफ बाय सिग्नल दिया था और ग्रीन कैंडल भी बनी थी, बट उसके बाद ये शूटिंग स्टार स्टॉक बन के फिर गिरने लग गया। ओके, तो वो शूटिंग स्टार तक का ही हमको इसको एक्सपेक्ट करना था राइज, और उसके बाद फिर अगर हमने कोई शेयर खरीदा हुआ और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि राइज होगा, लेट से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 38.2% तक जाएगा फिबोनाची के, जैसे अगर हमने बाय किया होता तो ये हमारा लगता। तो एग्जैक्ट 38.2% का टारगेट आया जो मेजोरिटी केस में आया था। आप देखो उस लाइन को इसने टच किया, शूटिंग स्टार बना। अब इसका क्या मतलब है कि जहां पे हमारा पहला टारगेट होना चाहिए था वहीं पे बियर आ गया, तो हमें जो मिल रहा है वो प्रॉफिट बुक करके निकलना ही पड़ेगा। अगर ये पहले टारगेट के ऊपर क्लोजिंग दे देता देन वी कैन एक्सपेक्ट कि फर्दर राइज आएगा, बट एग्जैक्ट फर्स्ट टारगेट अचीव किया, शूटिंग स्टार बनाया और फिर गिर गया। एंड सर शूटिंग स्टार बना, अनदर स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न, ऑल्दो हमको स्टोकेस्टिक ने सिग्नल नहीं दिया सेल करने का, तो शुड वी ट्राई टू सेल ओवर हियर, या फिर हम वो एक सेल नहीं कर रहे, इसमें हम ओके पहली चीज तो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ठीक है। और अगर आप चाहो सेल करना, शॉर्ट करना, यहाँ पे ट्रेड लेना चाहो तो स्टोकास्टिक आपको सेल नहीं कह रहा, तो आप हाफ कन्विक्शन है हाफ क्वांटिटी के साथ सेल करो। या आप ये ऐसा कर सकते हो, हाफ ऑफ द क्वांटिटी बुक कर लो अपना प्रॉफिट, वो आपके मॉडिफिकेशन के ऊपर है। बट ये है कि जब आप ट्रेड लोगे मेजोरिटी सिनेरियो में पहला टारगेट आ ही जाएगा। अब पहले टारगेट पे आने के बाद थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, या तो आप बुक करके निकल सकते हो या क्लोजिंग का वेट कर सकते हो, या तीसरा मेथड ये भी कर सकते हो, हाफ में हमेशा बुक करो। हाफ बुक करने से क्या होगा, कुछ प्रॉफिट तो आपकी पॉकेट में आ जाएगा जी, वो एक पॉजिटिव पॉइंट होगा कि चल मैंने एक ट्रेड ढूंढी, मैंने हाफ प्रॉफिट तो ले लिया। अब हाफ जो क्वांटिटी उसमें रिस्क ले लो, और उतना रिस्क ले लो जितना प्रॉफिट बुक किया उसके आधे, ये भी आप कर सकते हो। प्रॉफिट बुक्ड के हाफ का, क्योंकि अल्टीमेटली घूम फिर के ये ट्राई करना है कि मेरे पैसे मेरी पॉकेट से पैसे ना जाए, जो कमाया उसमें का रिस्क लेते रहो, तो उससे क्या होगा, अपनी कैपिटल बची रहेगी। पॉकेट में पैसे नहीं होंगे तो मार्केट में लगाओगे क्या। एंड सर द रीजन, जैसे यहाँ पे ट्रेंड दिख भी बेरिश ही रहा था ओवरऑल, तो इसलिए भी एक कन्विक्शन हम यहाँ से थोड़ा सा एडेड कन्विक्शन यूज कर सकते हैं कि ओके ठीक है। कर सकते हैं, बट उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे मान लो कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बनता, हाँ जी, तो एग्जिट नहीं करना बनता, तब तो वेट करना बनता। हाँ जी, हाँ जी। तो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है तब निकलना बनता है। तो ऐसे करके हम कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। वर्धन आप पूछ लीजिएगा डाउट। सर मैं एग्जैक्टली इसी वाले एग्जांपल को लूंगा। जैसे इस एग्जांपल में आपने जहां से फॉल स्टार्ट हुआ है वहां से लेकर और जहां पे इन्वर्टेड हैमर बना वहां तक फिबोनाची को मार्क किया है, राइट सर? अब सर जरूरी तो नहीं है जब हम मतलब इंट्राडे अगर ट्रेड ले रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हम जो ये इन्वर्टेड हैमर बना है इसके लोएस्ट पे ही बाय कर रहे हो। नहीं, तो सर लोवेस्ट ऐसे में तो तो आप लॉस हो बाय जाएगा। करोगे, आप थर्ड कैंडल के ओपन में बाय करोगे, एक दो इस कैंडल के ओपन में बाय करोगे। अच्छा, लोएस्ट पे कैसे बाय करोगे? आपने तो एक दिन ये बनी एक दिन ये बनी, या Right. पहली 15 मिनट की कैंडल ये बनी, दूसरे 15 मिनट की कैंडल ये बनी, तो अब इस कैंडल के ओपन में बाय कर पाओगे। इसका ओपन हुआ है 3361 में, और लेट से आपने शूटिंग स्टार एंड होते होते भी गिव अप किया है, तो भी आपको 20-30 रुपए पर शेयर मिल गया है। और सर इनकेस अगर जैसे अभी हाल फिलहाल इस केस में तो ये रेड बनी है थर्ड कैंडल, बट इनकेस अगर ये ग्रीन ही बन जाती है और 38% वाला जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाता तो फिर इस वाली कैंडल की बात कर रहे हैं आप? थर्ड वाली ये लोएस्ट जी 38.2 अगर मान लो ये नीचे खुलने की जगह ऊपर ओपन होती हाँ जी 38.2 के पास ही, तो ऑब्वियस हम ट्रेड नहीं लेते, क्योंकि जो हमारा पहला टारगेट है उसके पास खुल गई है, तो हम वेट करते 38.2 के ऊपर क्लोजिंग देते, तब सेकंड टारगेट के लिए बाय। सर दोबारा बताइएगा। 38.2% को क्रॉस कर देती क्लोजिंग बेसिस पे, फिर बाय करते। ओके, तो उस केस में बेसिकली हमारा 38.2% जो है वो फिर से एक सपोर्ट और स्टॉप फिर लॉस हो अगला जो जाता है। टारगेट है वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता। हाँ, वो स्टॉप लॉस हो जाता है, वो टारगेट। राइट, ठीक है सर।
के बाद चैट बॉक्स डाउट नहीं लेते। डाउन ट्रेंड में बाय कैसे करेंगे? डाउन ट्रेंड में संतोष गुप्ता, जब कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाएगा तब हम बाय करेंगे। जैसे अभी हमने एसीसी का एग्जांपल देखा था या बाकी एग्जांपल देखे थे या एलएनटी का एग्जांपल है, प्राइस में फॉल आ रहा है, कैंडलस्टिक पैटर्न हैमर बन गया, स्टोकास्टिक बाय कह रहा है, तो हम अगली कैंडल के ओपन में बाय कर रहे हैं। तो कैंडलस्टिक पैटर्न और स्टोकास्टिक जब हम कहेगा तब हम बाय करेंगे। जैसे हाउ टू एनालाइज लार्जर टाइम फ्रेम, कीर्ति रत्ना वो ऑलरेडी लार्जर टाइम फ्रेम है, वो हम डेली में ही देख रहे हैं। तो अगर उस वक्त आपने बाय किया होता तो बस आप वीकली को देख लेते कि वो बाय कह रहा है या नहीं कह रहा। निफ्टी में ऑप्शन में टारगेट कैसे निकाल सकते हैं? यश शर्मा, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है डेल्टा की, वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, वो आप देख सकते हैं। जीरोधा में मल्टीपल चार्ट व्यू है क्या? हाँ निहार, जीरोधा में मल्टीपल चार्ट व्यू है, आप देख सकते हो, 2 या 3 चार्ट आई थिंक देख सकते हो। आता यहीं कहीं से है, मैं यहाँ से आता आई थिंक। 2 चार्ट भी देख सकते हैं और 4 चार्ट भी देख सकते हैं एक साथ। इसके बाद ये हो गया, ओके। अब हम आगे चलते हैं। अब कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे आईटीसी का एग्जांपल ले लेते हैं। आईटीसी में हमने ट्रेड ली और ट्रेड लेने के बाद हमारा 100% का टारगेट भी अचीव हो गया। बट अगर हम देखें तो आईटीसी यहाँ पे तो रुका नहीं, आईटीसी तो बढ़ता ही चला गया, बहुत ही आगे बढ़ता चला गया। अब हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास तो 100% के टारगेट थे, हमने तब तक वेट कर लिया। तो ऐसे सिनेरियोज में जिसमें शेयर 100% के भी आगे निकल जाए, उन केसेस में अगर मुझे टारगेट पता करना हो तो एक्सटेंशन मेरी हेल्प करता है। फिबोनाची एक्सटेंशन में क्या करता है? ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो अभी तक हमने उन रेशियो का यूटिलाइजेशन किया है जो 1 से छोटे हैं या 1 के इक्वल है, इन 6 का यूटिलाइजेशन किया है हमने। ये जो 5 है इनको तो छुआ भी नहीं अभी तक, इनको तो यूज ही नहीं किया है। तो हमें क्या करना है? बस सिंपल सा काम करना है, सेटिंग में जाना है, सारा प्रोसेस सेम है, बस उन रेशियोज को एक्टिवेट कर देना जो यहाँ पे दिए हुए हैं 1 से बड़े। तो पहला दिया 1.272, ये यहाँ पे दिया हुआ है, टिक कर लिया। अगला दिया हुआ 1.5, ठीक है, वो यहाँ पे है नहीं, अगर आप देखोगे 1.5 यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो आप क्या करोगे? 1.5 को ऐड कर सकते हो। कैसे ऐड कर सकते हो? बहुत आसान है, यहाँ पे लिख लिए 150। उसके बाद स्लाइड में गए, अगला 1.618, 1.618 तो दिया हुआ है, ठीक है। उससे अगला है 2.00 यानी 200, वो भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है अगर आप देखोगे। तो क्या करना है? ऐड कर दिया, ऐड हो गया। उससे अगला है 2.618, ठीक है, वो यहाँ पे टिक करके और डन कर दिया। अब सेम है, सेम तरीके से लगाना है, तरीका नहीं बदलेगा। जहां से फॉल आना स्टार्ट हुआ वहां से ट्रैक किया। अब आप देख सकते हो 100 के ऊपर वाले भी टारगेट आ गए, यानी 100% क्रॉस करेगा तो यहाँ तक जा सकता है, फिर यहाँ तक जा सकता है, फिर यहाँ तक जा सकता है एंड सो ऑन। तो आपको टारगेट दे रहा है कि अगर 100% भी अचीव हो जाए तो आगे कौन से टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक्सटेंशन का यूज तभी है जब कोई शेयर 100% के भी टारगेट अचीव कर जाए और आगे निकल जाए। अब हमें पता करना हो कहाँ तक आगे जा सकता है 100% क्रॉस करने के बाद, तो वहां पे एक्सटेंशन हमारी मदद करता है। एक्सटेंशन हमें ये बताता है कि वो आगे कहाँ तक जा सकता है। तो पहला टारगेट होता है 1.272 या 127.2 कह सकते हैं इसे। अगला होता है 150, उससे अगला होता है 161.8, उससे अगला होता है 200 और उससे अगला होता है 261.8। तो ये एक्सटेंशन की एडवांटेज है, ये तब काम आती है जब 100% तक के भी टारगेट अचीव हो जाए और हमें आगे के टारगेट। तो इसमें कोई डाउट है पूछ लीजिए, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो रिट्रेसमेंट हमें 100% से नीचे के टारगेट दे रहा था, 100% क्रॉस करने के बाद टारगेट पता करना है, तो वहां पे एक्सटेंशन हमारी मदद करता है। कोई डाउट है पूछ लीजिए इसमें। ओके, कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह सेल के केस में भी एक्सटेंशन, सेल के केस में जैसे यहाँ पे आप देखो, इसने 100% का टारगेट अचीव कर दिया बैंक निफ्टी में, मगर गिरता जा रहा है। अब क्या करें? ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन सारे रेशियोज को एक्टिवेट कर लेना जो 1 से बड़े हैं। सॉरी, 1 से बड़े वालों को हमने एक्टिवेट कर लिया।
और डन कर दिया। अब अगेन सेम तरीके से लग जाएगा। नीचे के पूरे टारगेट आ गए कि नीचे कहाँ तक जा सकता है। तो एक्सटेंशन का यूज तब आता है निकल के जब 100% के भी टारगेट अचीव हो जाए और आपको ये पता करना है कि अब शेयर फर्दर और कहाँ तक नीचे गिर के जा सकता है। तो उन सिनेरियो में एक्सटेंशन हमारी मदद करता है। एक्सटेंशन और रिट्रेसमेंट को लगाने का मेथड सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। तो ओनली डिफरेंस इज की रिट्रेसमेंट में हम उन रेशियो को यूज करते हैं जो 1 से छोटे हैं, एक्सटेंशन में हम उनको यूज करते हैं जो 1 से बड़े। बाय के केस में वहां से लगता है जहां से फॉल आना स्टार्ट हुआ था से लेकर जो भी बाय का कैंडलस्टिक पैटर्न बना उसके लो तक। सेल के केस में लगता है जहां से राइज होना स्टार्ट हुआ था उस कैंडल के लो से जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न बना उसके हाई। तो एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जिससे आप स्टॉप लॉस टारगेट और वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब कल तक आपने क्या करा था पहली क्लास तक कि कैंडलस्टिक पैटर्न सर्च करे थे, उनको भेजा था। अब आपका काम यही है असाइनमेंट की कैंडलस्टिक पैटर्न अब सर्च करोगे तो उसके नीचे स्टोकास्टिक देखोगे क्या कह रहा है और वहां पर फिबोनाची लगाओगे। फिबोनाची काफी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है फिबोनाची में। तो एक पूरा उसका आप स्क्रीनशॉट भेजोगे ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग वो तीनों एक साथ सही लगा पा रहे हो यानी। और इंट्राडे में जिसको भी जो करना है उससे पहले याद से डेली वीकली पहले पता करना है। तो आप मुझे वो ढूंढ के भेज देना डेली वीकली जो भी आपके फेवरेट शेयर हो, मैं चेक कर दूंगा। और उसके बिहाफ में छोटी छोटी आप इंट्राडे ट्रेड लेना शुरू करो। जो एक्सपीरियंस है वन है उनको तो मैं क्वांटिटी पे कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि ऑब्वियस है वो ट्रेड करते हुए आ रहे हैं। लेकिन जो बिगनर्स हैं उनको क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है, 10-10 20-20 छोटी छोटी क्वांटिटी में स्टार्ट करने की जरूरत है क्योंकि स्टार्ट तो करना पड़ेगा तभी जाके जो लाइव मार्केट में है वो आएगी। ठीक है, और कोई भी ट्रेड लेने से पहले एक बार मुझसे कंफर्म करो। तो आपका असाइनमेंट यही है कि आपको स्क्रीनशॉट भेजने हैं, आपकी बार खाली कैंडल के नहीं उसमें स्टोकास्टिक और फिबोनाची लगा हुआ होना चाहिए। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट। सोमनाथ रिकॉर्डिंग लास्ट क्लास का ऑब्वियस है ग्रुप में है, इस क्लास की जब प्रोसेस होगी ग्रुप में आ जाएगी। प्रीवियस क्लास रिकॉर्डिंग रामदास सर और कल ही आ गई थी। जिस व्हाट्सएप ग्रुप में है आप उसमें है। अगर किसी को इसके बावजूद भी नहीं मिल रही तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा, यही कर सकते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग तो कल ही आ गई है। और कोई डाउट है? कल एक्सपायरी है तो ट्रेड लेना बेटर होगा फॉर इंट्राडे एफ एंड ड्यू टू टिक है। एक्सपायरी है ट्रेड ले सकते हैं यार, ऑप्शन सेलिंग अगर रेंज बाउंड एक्सपायरी हुई तो आप ऑप्शन सेलिंग की ले सकते हैं, ना तो स्ट्रेटजीज बना सकते हैं लाइक बुल पुट बना लीजिए, बियर कॉल बना लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम सागर एंड आरएसआई पढ़ेंगे और प्राइस एक्शन पैटर्न्स पढ़ेंगे। और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, ना तो ज्यादा हो जाएगा ना तो मैं आज ही पढ़ा देता। प्राइस के टर्म में स्विंग और इंट्राडे में क्या अंतर है? स्विंग का मतलब आने वाले कुछ दिनों के लिए ट्रेड लेना और इंट्राडे का मतलब कल कोई ट्रेड ली कल ही खत्म कर देना, आइदर इन प्रॉफिट और लॉस। बैंक निफ्टी ने 15 मिनट के चार्ट में बैंक फिबोनाची लगाना है, 30 मिनट का चार्ट अच्छा है। तो बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, अगर इसमें आपको फिबोनाची लगाना है लेट्स से आज ही के लगा लेते हैं। तो पहली कैंडल बेरिश एंगल्फिंग बनी थी तो राइज होना यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये लग गया आपका फिबोनाची। और कोई डाउट है? टुमारो इफ देयर इज 100 गैप डाउन। सचिन गैप डाउन होने का मतलब ये नहीं है कि हम बाय कर लें। अगर गैप डाउन होने के बाद कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, स्टोकास्टिक बाय कहता है, तब जरूर कर सकते हैं। वेयर टू गेट न्यूज अबाउट स्टॉक? न्यूज के लिए 2 ऐप हैं जो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक तो ये कर लीजिए मनी कंट्रोल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। एक है मनी कंट्रोल और एक है investing.com। बाकी आप में से कितनों को बोनस शेयर क्या होता है और बी कैटेगरी शेयर क्या होता है ये बता दीजिए, कितनों को पता है, किसको नहीं पता? बोनस शेयर और बी कैटेगरी के शेयर क्या होता है? पेपर ट्रेडिंग सुहास आप न्यू स्टॉक करके है उसमें भी कर सकते हैं, बहुत सारी ऐप है। ओके।
के वीडियो में डाल दूंगा एक बी कैटेगरी स्टॉक के और एक बोनस शेयर के, उसको भी आप देख लेना, उसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। लोकेश बुरा सर, आपको तो पता ही होगा, आपके नाम के आगे सीए लिखा हुआ है तो आपको शायद पता ही होगा। वर्धन आप पूछ लीजिए क्या डाउट। सर ये जितने भी हम पैटर्न्स कैंडल स्टिक्स वगैरह पढ़ रहे हैं, क्या ये इंटरनेशनल स्टॉक्स पे भी अप्लाई होंगे? किसी भी चीज में अप्लाई हो जाएंगे। टेक्निकल की रिसर्च तो आधी से ज्यादा तो यूएसए में ही हुई है। ओके सर, कोई ऐसा ऐप सजेस्ट कर दीजिए जिससे कि मींस एप्पल वगैरह के या यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जा सके या इंट्राडे ऐप खेला जा तो सके। कुछ नहीं है, आईसीसीआई डायरेक्ट और एक दो ब्रोकर हैं जो आपको अकाउंट खुलवा रहे हैं, आपको उनसे अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। या एक ऐप तो है, बट वो ऐप फिर एनएससी से यानी स्टॉक एक्सचेंज से एफिलेटेड नहीं है। ऑक्टा एफएक्स और ये सब करवा तो रही हैं, बहुत सारी एप्स हैं, बट वो फिर उसमें नहीं आ रही हैं रेगुलेटरी में। सो इसका कोई नुकसान सर? बिल्कुल, अगर कुछ फ्रॉड होता है तो आप एनएससी को बोल नहीं सकते। जीरोधा आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकता क्योंकि एनएससी का रेगुलेशन है। आप एनएससी को उसके खिलाफ वो कर सकते हो कंप्लेंट। तो जब कोई कोई एनएससी बॉडी में ही नहीं आ एनएससी रहा वाला तो कोई ऐप नहीं है सर? आईसीसी डायरेक्ट करवा रहा है, एक बार आप उसमें एक बार पता कर लीजिए। बाकी मोस्टली सर मोतीलाल ओसवाल और बाकी सब तो म्यूचुअल फंड्स ऑफर कर रहे हैं जो जिनका एक्सपोजर यूएस स्टॉक में है। लेकिन उसके सर चार्जेस बहुत ज्यादा हैं राज ऐसे ने भी डायरेक्ट। बताया आईएनडी मनी है, इसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक ये आईएनडी मनी भी एनएसई से रेगुलेटेड होगा। सर इसके चार्जेस बड़े ज्यादा हैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट के। बाकी ये सब नहीं करवा रहे, डिस्काउंट ब्रोकर आपको नहीं कराते यूएस स्टॉक में। जीरोधा कह रहा है, हो सकता है आने वाले दिनों में करा दे। ओके इसके बाद रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, हाउ टू फाइंड रेजिस्टेंस सपोर्ट हम आगे देखेंगे। बंद करो। देवशीष बहन, आप अपनी ट्रेड जो भी है मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, तब मैं जाके बता पाऊंगा। एक दो डाउट ले लेते हैं फिर एंड करते हैं। संतोष आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। सर मेरे को ये जानना था इसमें सर, जब मार्केट डाउन जा रही थी। हेलो हाँ जी संतोष। हेलो संतोष आप बोलिए। संतोष आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी, और एक आवाज आ रही थी इसके लिए। सर अभी जो चार्ट में फिबोनाची ड्रॉप किया है। से बोला। हाँ जी सर मैं ये कह रहा हूँ कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है तो इसको बाय और सेल केवल इंट्राडे में भी होता है, स्विंग में भी होता है? दोनों में होता है सर। बाय आप इंट्राडे और स्विंग दोनों में कर सकते हो, शॉर्ट इंट्राडे कर सकते हो। जैसे कोई मार्केट है, जैसे अभी आपने हमको बताया कि ऊपर टॉप से बॉटम मार्केट जा रही है और उसमें बाय का भी दिया है, फिर टारगेट दिया, वहां सेल कर सकते हैं, तो इसको मैं स्विंग में भी परचेस कर सकता हूँ? बिल्कुल, डेली वीकली चार्ट में ऐसा हो रहा है तो स्विंग में कर सकते हैं, 15 मिनट या 30 मिनट में हो रहा है तो इंट्राडे। लेकिन सर इसको कैसे करना था वो नहीं मालूम मुझे, कि बॉटम से तो टॉप वाले में मालूम है कि प्राइस लो है, बढ़ रहा है तो उसको बाय सेल कर लेंगे, लेकिन प्राइस बढ़ा हुआ है उससे डाउन जा रहा है तो उसमें वो नहीं मालूम उसको कैसे करेंगे। ऑर्डर कैसे प्लेस करना उसकी वीडियो मैंने लास्ट बार डाली थी, आप उसे देख सकते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं सर। अच्छा सर, ये कि जैसे इंट्रा डे और डिलीवरी है, तो डिलीवरी वाले में जैसे कोई प्राइस 200 से 204 4 रुपये बढ़ा तो 4 रुपये बढ़ा, लेकिन इंट्रा डे में कैसे होता है सर? मतलब 200 से 204 हुआ तो उसमें कितना प्राइस को बढ़ा हुआ मानेंगे, 4 रुपये या फिर कुछ और? सर 200 रुपए की चीज 202 रुपए हो गई तो 2 रुपए बढ़ा हुआ मानेंगे। स्विंग में भी 2 रुपए मानेंगे, इंट्राडे में भी 2 रुपए मानेंगे। थैंक यू। ललन सिंह आप पूछ लीजिए क्या डाउट। पेपर ट्रेडिंग के लिए ऐप बतलाएं। स्टॉक के लिए तो मनी भाई है, लेकिन ऑप्शंस के लिए? ऑप्स्ट्रा OPSTR है। इसके बाद शुभम के आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। तो उसमें मेरा डाउट है कि अगर निफ्टी अपना बियर है, मतलब नीचे जा रहा है और कोई स्टॉक है वो बुल मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अपोजिट मतलब स्टॉक लेना चाहिए कि निफ्टी के अपोजिट ले डायरेक्शन? सकते हैं, बट जब तक निफ्टी स्ट्रांग होगी नहीं वो स्टॉक इतनी स्पीडली राइज नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि साइडवेज हो जाए, जैसे आज निफ्टी गिरी, जो शेयर स्ट्रांग थे वो तो चले ही हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो एक शेयर है यूबीएल, वो कल बुलिश एनगल्फिंग बना के गया था। अब निफ्टी चली, अब मार्केट वीक था, शेयर साइडवेज हो गया, हल्का फुल्का गिर गया। तो ऐसा नहीं है कि निफ्टी गिरेगी तो सारे शेयर गिरेंगे, कुछ गिरेंगे कुछ चलेंगे। जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है उन्हें तो हम ले ही सकते हैं।
मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा सकते हैं, राइट? बिल्कुल जा सकते हैं। ओके, थैंक यू। संतोष गुप्ता आप पूछ लीजिए क्या डाउट। सर हो गया मेरा, मेरी उनकी बात। इसके बाद सर अगर इंटरनेशनल मार्केट रेड क्लोज वन इंडेक्स चार्ट बाय का सिग्नल दे रहा है तो बिल्कुल ले सकते हैं यशवंत। अक्षय वर्मा इंटरफेस अलग होगा, बट जो अब स्टॉक में भी ऑप्शन है वो भी जीरोधा के ऑप्शन के सेम ही होंगे। ऑप्शंस अलग अलग नहीं हो सकते। उसमें भी डिलीवरी और MIS ही होगा, उसमें भी लिमिट मार्केट ही होगा, उसमें भी SLM ही होगा, वो अलग हो नहीं सकता। उसके बाद निफ्टी बियर में स्टॉक बोल रहे हैं, ये भी हो गया, ठीक है। इसके बाद एंजल भी ऐप ठीक है, शर्मा ऐप तो सारे सही है। सागर है ना, आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। सर ये करेंसी ट्रेड में कैसे यूज करना है, मतलब थोड़ा बहुत गाइड मिल सकता है? सर करेंसी में भी सेम ही तरीके से आप अगर आप करेंसी में ट्रेड करना प्रेफर करते हैं तो आप ये कैंडलस्टिक पैटर्न स्टोकास्टिक करेंसी के चार्ट में लगा के मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, मैं उसमें हेल्प कर दूंगा। अच्छा ठीक है। इसके बाद और क्या डाउट है, एक बार ले लेते हैं। बिल्कुल एडमिन, आपको मार्जिन चाहिए होता है शॉर्ट सेल करने के लिए। अगर 10,000 के शेयर सेल कर रहे हैं तो अकाउंट में 2,000 रुपए चाहिए। इसके बाद ये हो गया ऑप्शंस डेली डिटेल, वेयर कैन बी से ऑप्शन डेली डिटेल। सचिन मैं आपका डाउट नहीं समझा। फिबोनाची हेमलता मोबाइल में भी ऐसे ही लग जाएगा, बाकी मोबाइल में कैसे लगाते हैं मैं उसकी स्क्रीनशॉट एक बार ग्रुप में डाल दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। बाकी लगाने का तरीका सेम है। सेल के टाइम पे, शॉर्ट करते टाइम पे युगल किशोर, आपको जो भी अमाउंट है उसका 20% चाहिए होता है। 1,000 रुपए के सेल कर रहे हैं तो 200 रुपए अकाउंट में होने चाहिए। प्रीवियस डे ऑप्शन जस्ट लाइक स्टॉक, वो आप अपने डीमैट अकाउंट से ही पता कर सकते हैं ऑप्शन के चार्ट से। सचिन और कोई डाउट है? और कोई डाउट तो नहीं है, तो एंड करते हैं। आपका काम अगेन वही है, आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा पैटर्न्स के साथ। अब एक बार सुशांता सामंता मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप डाउट पूछ लीजिए। क्या आप बार बार स्पैम कर रहे हैं? अनम्यूट करता हूँ। सुशांता अनम्यूट कर लीजिए, डाउट पूछ लीजिए। हाँ सुशांता सामंता पूछिए क्या डाउट है सर। हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ सर, बॉलिंजर बैंड का जो स्ट्रेटजी था वो क्या आगे सिखाएंगे आप? नहीं सर, बॉलिंजर बैंड कोर्स में ठीक है। नहीं सर। ओके। जो पढ़ा उसमें कोई डाउट है आपको? नहीं, थैंक यू, क्लियर है। तो आप लोग एक बार असाइनमेंट कर लीजिएगा। बाकी मैं बी और कौन सा बताया था, शॉर्ट की भी डाल दूंगा, कुछ लोगों को शॉर्ट में कंफ्यूजन है। और बोनस शेयर की भी डाल दूंगा, उसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और कोई भी ट्रेड करें अगर कल तो एक बार ग्रुप में या पर्सनली मुझे बेसिक कंफर्म कर लेना, फिर ही लेना। और बिगनर्स स्मॉल क्वांटिटी में जो एक्सपीरियंस है उनको तो मैं क्वांटिटी में कोई गाइड दूंगा नहीं, तो वो अपने आप कर सकते हैं क्वांटिटी डिसाइड। बाकी कोई भी ट्रेड लें कंफर्म करके लेना, ठीक है।